दो परिवारों का गठबंधन, एक घर में समझौता। जो यूचेन और जांग शीयुयिंग के सितारे मेल खाते हैं, ये वास्तव में ईश्वर का मेल है। सोचा नहीं था कि जिस आदमी का मैंने चेहरा तक नहीं देखा उससे मेरी यूं ही शादी हो जाएगी। पत्नी, भले ही दहेज में सिर्फ 2 बड़े मुर्गे मिले और 1 टोकरी अंडे, लेकिन मैं कड़ी मेहनत करूंगा ताकि मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। ये जो परिवार की पुश्तैनी चीज है और जो परिवार की इकलौती कीमती चीज भी, इसे पहनने के बाद तुम जो परिवार की सदस्य बन जाओगी। आप निश्चिंत रहें, चूंकि मैंने आपसे शादी कर ली है, अब से आप ही मेरे एकमात्र पति हैं। मैं निश्चित रूप से आपके साथ अपना जीवन अच्छे से बिताऊंगी। अरे, बत्ती बुझाओ और फिर वह करो। ठीक है। कल रात इतना अंधेरा था कि मैं उसका चेहरा ठीक से देख भी नहीं पाया। लाओ झू, क्या तुम जाग गए? अगर अब नहीं चले तो हमारी दक्षिण की ट्रेन छूट जाएगी। आ रहा हूं। शीयुयिंग, तुम्हारे पति ने 5 साल से कोई खबर नहीं भेजी है। अरे, उसने जरूर तुम माँ और बेटी को छोड़ दिया होगा। तुम इससे बेहतर है कि तुम बस मेरे साथ आ जाओ। ये अकेले रहने से तो कहीं ज्यादा अच्छा है ना? आ। तुमने मुझे काटने की हिम्मत आखिर कैसे की? दफा हो, मेरी बहू को परेशान मत करना, जाओ। माँ, मुझे लगता है कि इस तरह से काम बिल्कुल नहीं चलेगा। यूचेन को गए हुए तो कई साल हो गए हैं और उसकी कोई खबर नहीं आई है। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं शहर जाकर नौकरी करूंगी और पैसा कमाऊंगी ताकि मैं आपका और तोंग तोंग का पालन पोषण ठीक से कर सकूं। शीयुयिंग, जरा और इंतजार कर लो। मैंने यूचेन को खबर देने के लिए किसी को भेजा है। हो सकता है वह 2 दिनों में वापस आ जाए। मैंने फैसला कर लिया है, इंतजार नहीं करूंगी। पिछले 5 सालों में मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। हर चीज के लिए इंसान को खुद पर ही निर्भर रहना पड़ता है। माँ मत जाओ, माँ मुझे छोड़कर मत जाओ। माँ, प्यारी तोंग तोंग, तोंग तोंग, माँ तुम्हें जरूर एक अच्छी जिंदगी दिलाएगी। माँ, माँ। कढ़ाई कारखाना कर्मचारियों की भर्ती कर रहा है, केवल अविवाहितों के लिए। 5 साल हो गए शीयुयिंग, मैं वापस आ गया हूँ। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया है। अब मैं तुम्हें अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ। इतनी बड़ी गाड़ी तो कभी देखी ही नहीं। क्या अंदर बैठा आदमी कारखाना निदेशक है? सुना है झो छांग छांग जवान और काबिल है। कुछ साल व्यापार में उतरकर खूब पैसा कमाया और लौटकर कारखाना खोला। कर्मचारियों की सुविधाएं बहुत बढ़िया हैं। महीने में 20 से ज्यादा रुपए मिलते हैं। अरे जल्दी से आवेदन कर, जल्दी। महीने के 20 रुपए और सिर्फ 1 दिन छुट्टी, तो मैं सप्ताहांत पर घर जाकर तोंग तोंग से मिल सकती हूँ। मैं आवेदन करूंगी। परीक्षक महोदय, देखिए, ये मैंने आधा साल बचाकर रखा हुआ मीट कूपन है। इसे रखिए, कृपया मुझे जरूर परीक्षा पास करवाइए। चिंता मत कर, तुझे जरूर नौकरी दिलवाएंगे। चल। निदेशक, उन्होंने तो घूसखोरी कर डाली है। क्या हमें अभी रोकना चाहिए? जल्दी नहीं है। जब ये इंटरव्यू खत्म हो जाए तब हम उन्हें एक ही वॉर में पकड़ लेंगे। इंटरव्यू बहुत आसान है। निर्धारित समय के भीतर जो ये शुभ चिन्ह पूरा कढ़ाई कर लेगा, वही कढ़ाई कारखाना का कर्मचारी बन पाएगा। शुरू करो। समय समाप्त। साक्षात्कार पास करने वाला। तू रुक जा, तू जा सकता है। ऐसा नहीं है, जाहिर है मैंने उससे बेहतर कढ़ाई की है।
फिर उसे क्यों रखा और मुझे क्यों नहीं? तू एक देहाती, वो तो हमारे कस्बे की है, क्या तू उसकी बराबरी कर सकती है? गांव वाले लोग ना बस चालाकी और दगाबाजी ही जानते हैं। आप उसे बिल्कुल मत रखिए। ये तो पूर्वाग्रह है। हम गांव वाले हमेशा से मेहनती और सहनशील रहे हैं। फौरन दफा हो, यहाँ आंखों के आगे मत खड़ी रह। चलो दफा हो जाओ, जल्दी चलो। मेरा मांस का कूपन। आपका मांस का कूपन? ये साफ तौर पर उसके कपड़े में से निकला है। तुम लोग भ्रष्टाचार कर रहे हो। मैं छांग छांग से बात करने जाऊंगी। अरे छांग छांग बहुत व्यस्त है। क्या तुम जैसी गांव की औरत जब चाहो उनसे मिल सकती हो? नहीं निकली तो पीट कर बाहर कर देंगे। जल्दी से दफा हो जाओ। ये क्या हो रहा है? उसे बाहर क्यों धकेला? छांग छांग, आप यहाँ कैसे? ये छांग छांग है? वाह, कितना जवान और उत्साह से भरा है। इस औरत ने जो कढ़ाई की है वो बिल्कुल बेकार है और ये जबरन कारखाने में आना चाह रही थी। मैं इसे भगा भी नहीं पा रहा था। तुम झूठ बोल रहे हो। ये स्पष्ट रूप से मेरी कढ़ाई है और वह उसकी कढ़ाई है। ऊपर से तुम लोग घूस भी लेते हो। ये गांव की औरत इतनी अच्छी कढ़ाई कैसे कर सकती है? वह कढ़ाई वो मैंने की है। मैं तो पूरी तरह से कारखाने के हित के लिए काम करता हूँ। मैं रिश्वत कैसे ले सकता हूँ? छांग छांग, आप इस अज्ञानी ग्रामीण महिला की बकवास न सुने। क्या तुम्हारे मांस के राशन कार्ड लेने का मामला मैंने अपनी आंखों से देखा है। छांग छांग, मैं मानता हूँ कि मैंने गलती की। मुझे एक मौका दे दीजिए। हमारा कारखाना तुम्हारे जैसे भ्रष्ट आचरण वाले मजदूरों को बिल्कुल नहीं रखेगा। तुम्हें अभी निकाल दिया जाता है और तुम भी दफा हो जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। मैंने तो पहले ही परीक्षा पास कर ली थी। मुझे किस हक से जाने को कह रहे हैं? मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, हमारा कारखाना बिल्कुल नहीं करेगा ये शहरी ग्रामीण भेदभाव। मैं खुद भी गांव से निकला हूँ। हमारा कारखाना केवल क्षमता देखता है। छांग छांग वाकई एक सफल व्यक्ति हैं। उनका नजरिया कितना शानदार होता है। तुम्हें क्या हुआ है? तुमने मेरा मांस का राशन कार्ड लिया था। मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। छांग 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 छांग, मुझे एक मौका दीजिए। छांग छांग। साथी, साथी, आपकी कारीगरी देखकर आप तो कारखाने की कारीगर प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं। ली सचिव, इनकी जानकारी दर्ज कर लो। कल से काम शुरू कर सकते हैं। अपना नाम बताओ और घर का पता भी। मेरा नाम जांग शुयिंग है। मैं डोंगो गांव में रहती हूँ। इनका नाम और पता मेरी पत्नी से बिल्कुल कैसे मिल रहा है? क्या ये मेरी वो पत्नी है जिससे मैं कभी नहीं मिला? कॉमरेड, क्या आपका कोई पति है जिसका नाम है? नहीं, मेरा कोई पति नहीं है। मैं अभी भी अविवाहित हूँ। मैं अभी भी कुंवारी लड़की हूँ। नोटिस में लिखा है कि केवल अविवाहित महिलाओं को ही भर्ती किया जाएगा। अगर छांग छांग को पता चला कि मेरी शादी हो चुकी है तो वह मुझे जरूर नहीं रखेंगे। तो लगता है कि हम एक ही इलाके के हैं। मेरा घर भी डोंगो गांव में है। लगता है कि यह सिर्फ एक ही नाम और एक ही गांव के होने का मामला है। ये बस मैंने ज्यादा ही सोच लिया। मैं ये खुशखबरी अपने परिवार को बताना चाहती हूँ। मैं छुट्टी लेकर वापस जाना चाहती हूँ। ठीक है, मुझे भी अपनी पत्नी से मिलने वापस जाना है। हम साथ चलते हैं। धन्यवाद छांग छांग। छांग छांग, क्या आपकी कार खराब हो गई है? मैं ये दरवाजा खोल नहीं पा रही हूँ। अरे रुको रुको रुको, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। छांग छांग की कार लाखों की है, कहीं तुम इसे खराब ना कर दो। सीट बेल्ट बांध लो। क्या बेल्ट? छांग छांग, आपने जीवे ब्रांड का बिस्कुट खरीदा है। वो तो बिस्कुट में सबसे महंगा होता है। एक डिब्बे की कीमत 1 महीने की तनख्वाह के बराबर है। कई सालों से घर नहीं गया। ये बिस्कुट खरीदा है अपनी पत्नी से माफी मांगने के लिए। आप अपनी पत्नी के लिए सच में बहुत अच्छे हैं।
मेरे पति की तरह नहीं, पता नहीं वह कहाँ मर गए। शिव यिंग कॉमरेड, आपका घर कहाँ है? ये रास्ता तो मेरे घर की तरफ जाता हुआ लग रहा है। बस आगे ही है। क्या वो मेरे घर का मकान नहीं है? क्या जांग शुयिंग मेरी पत्नी है? अरे मुझे थोड़ा दे दो मालिक, छीनो मत, सबके लिए है। रुको, अरे शुयिंग, क्या तुम आ गई हो? डायरेक्टर साहब, आपको पत्ता गोभी ढोने का कष्ट नहीं करना चाहिए था। मैं उन्हें खुद ही लेकर चली जाऊंगी। आ गई। बस यही तक, डायरेक्टर साहब। अब आप वापस चले जाइए। ओह, ये तो पड़ोस की पड़ोसी है। मुझसे गलती हो गई। कोई छीनो मत, सबके लिए है, कोई छीनो मत। मुझे 10 दे दो, मुझे घर जाकर अचार बनाना है। अरे यार, हंगामा मत करो, मैंने अभी तोंग तोंग को सुलाया है। अरे कोई बात नहीं, वह अभी इतनी जल्दी नहीं जागेगा। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? शिव यिंग ने मुझसे अपने घर की देखभाल करने के लिए कहा है। मैं तोंग तोंग और उसकी माँ को किसी अजनबी से परेशान नहीं होने दे सकता। यह मेरा वादा है। तुम कौन हो? क्या देख रहे हो? तुम दोनों का क्या रिश्ता है? ये मेरी पत्नी है। बताओ, हमारा क्या रिश्ता है? ये औरत बहुत ही ज्यादा मेरे ना होने पर धोखा दे रही है। टीएनयू भैया, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? आखिर ये एक तयशुदा शादी थी। 5 साल घर से दूर रहने में मेरी भी गलती है। मुझे तलाक लेने का मौका ढूंढना होगा। उसने मुझे मारा। कौन है? गाड़ी चलाते समय ध्यान नहीं देते। मेरी गोभी को जल्दी। मुझे कौन गाली दे रहा है? शोयिंग, तुम वापस आ गई। देखो, मेरी गोभी बर्बाद हो गई। तुम इतनी सारी गोभी क्यों खरीद रही हो? मैंने देखा कि सड़क के किनारे गोभी पर भारी छूट मिल रही थी, तो मैंने तोंग तोंग के लिए सोचा कि मैं गोभी के पकौड़े बनाऊंगी और थोड़ी खट्टी तीखी गोभी की सब्जी बनाऊंगी। इसलिए मैं टीएनयू, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तुम मत पूछो। तुम्हारे घर पर कोई अजीब आदमी आया था और आते ही उसने मुझे एक घूंसा मार दिया। कौन है वो असभ्य आदमी? अरे जाने दो, हो सकता है कि वह फिर से तुम पर लट्टू हो गया हो। लेकिन उसने अभी 2 पैकेट जिवेई ब्रांड ताउसू के फेंक दिए। वो चीज बहुत महंगी है। जिवेई ब्रांड ताउसू? तुमने जिवेई ब्रांड ताउसू खरीदा? हमारे फैक्ट्री मैनेजर भी लाए थे 2 पैकेट जिवेई ब्रांड ताउसू वापस। वाह, ये बादाम का बिस्किट है। तोंग तोंग को बादाम का बिस्किट सबसे ज्यादा पसंद है। ये इतना स्वादिष्ट है, मैं इसे किसी और के साथ बिल्कुल साझा नहीं करूंगा। क्या तुम निश्चित हो? वह जिले में सबसे मुश्किल से मिलने वाला बादाम का बिस्किट है। कोई भी इसे ऐसे ही क्यों फेंक देगा? अरे, अगर विश्वास नहीं होता तो खुद देख लो। यहाँ तो साफ कुछ भी नहीं है। जरूर तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या कुत्ता इसे उठा ले गया? ये मेरी अरेंज मैरिज थी। माँ तलाक के लिए कभी राजी नहीं होंगी। उन्हें इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। अरे वाह, शाओ झो, तुम घर वापस आ गए हो। तुमने हमें बताया क्यों नहीं? तुम्हारी माँ घर के अंदर है, अंदर आओ और बैठो। मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ। मैं इस बार वापस आया हूँ कि मैं आपसे अनुरोध करूँ कि आप मेरी पत्नी से तलाक के बारे में बात करें। ये बात कृपया मेरी माँ को मत बताइएगा। तलाक? माता पिता की आज्ञा और माध्यस्थ की बात कोई मजाक नहीं है। तुम ऐसे ही तलाक कैसे ले सकते हो? एक रिश्ते में अगर केवल एक ही व्यक्ति उस पर टिका हुआ है तो उसका कोई वजूद नहीं रहता। इसलिए मुझे ये तलाक लेना ही होगा। कौन बात कर रहा है?
बेटे, अरे बाप रे बेटे, तुम कमीने लड़के, तुमने सालों से कोई खबर नहीं भेजी। माँ तुम्हें बहुत याद कर रही थी। माँ, मैं इस बार बाहर गया था, बहुत पैसा कमाया है। इस बार वापस आया हूँ, अब कभी नहीं जाऊंगा। अरे सुनो, तुम अभी वापस आए हो, मैं तुम्हें शिव यिंग से मिलवाने ले चलती हूँ। वह निश्चित रूप से बहुत खुश होगी। क्या तुम जानते हो कि उसने तुम्हारे लिए एक माँ, मुझे नहीं लगता वह खुश होगी, वह तो घबरा जाएगी। मैं उससे पहले ही मिल चुका हूँ, आप अब चिंता मत करो। अच्छा सुनो, मेरा मैरिज सर्टिफिकेट कहाँ है? मुझे लगा कि तुम्हें इस फिक्स्ड मैरिज से आपत्ति होगी, इसलिए वह मैरिज सर्टिफिकेट मैंने छिपा दिया था। मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम इसे लेने की सोचना भी मत। ठीक है माँ, ये पैसा आप रख लो, बच्चा कुछ दिनों में आपको देखने आएगा। निश्चित ही जब कोई आदमी बड़ा पैसा कमाता है तो पहली चीज जो वह करता है वह अपनी गरीब पत्नी को छोड़ देना है। शिव यिंग जैसी अच्छी लड़की के लिए ये दुख की बात है। इस प्रतियोगिता को काउंटी लीडर ने बहुत महत्व दिया है। कहते हैं कि पहले स्थान वाले को सिर्फ जगह ही नहीं मिलेगी, 500 रुपए का इनाम मिलेगा। उसे कुशल कारीगर के पद पर पदोन्नत भी किया जाएगा। छांग छांग इतने उदार कैसे हो सकते हैं? वह तभी मिलेगा जब तुम इसे जीत पाओगी। हमारे यहाँ सबसे अच्छी कारीगरी सिर्फ शिव यिंग और श्याओ होंग के पास है ना? मुझसे मुकाबला करना चाहती हो? जांग शू यिंग, तुम अभी भी बहुत कच्ची हो। मैं अब घोषणा करता हूँ कि शिव यू एम्ब्रॉयडरी फैक्ट्री की पहली कारीगर प्रतियोगिता अब शुरू होती है। जल्दी से बैठ जाइए सब लोग, प्रतियोगिता बस शुरू ही होने वाली है। एक बूंद पैराक्वाट भी हाथ को सड़ा सकती है। और ये 500 रुपए जांग शू यिंग सिर्फ मेरे होने चाहिए। अरे वाह, ये तो बस गर्म पानी फेंकना था। वो जांग शू यिंग, क्यों ना तुम प्रतियोगिता में हिस्सा ही न लो, मैं तुम्हें बाहर जाकर आराम करवा दूंगी। चलो जाओ। इतना दर्द, ये सिर्फ पानी कैसे हो सकता है? आखिर तुमने मेरे हाथ पर क्या फेंका है? तुम ये सिर्फ इसलिए कि मेरा कढ़ाई का स्तर तुमसे बेहतर है, तुम मुझे फंसाने के लिए ऐसी तरकीबें सोचोगी। ये क्या हुआ? ये पैराक्वाट है, किसी को बुलाओ, इसे पकड़ लो। नहीं नहीं, शिव यिंग जी, आपके हाथ कैसे हैं? फैक्ट्री प्रबंधक, पुरुष और महिलाएं एक दूसरे को छू नहीं सकते। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें अस्पताल ले जाता हूँ। नहीं, मुझे प्रतियोगिता जारी रखनी होगी। मैं ये साबित करना चाहती हूँ कि महिलाएं भी आधी दुनिया संभाल सकती हैं। ये महिला इतनी मजबूत है, ये वास्तव में मुझे आश्चर्यचकित करती है। प्रतियोगिता समाप्त हो चुकी है। सभी ने कढ़ाई पूरी कर ली है। सच में हमारे लिए फैसला करना मुश्किल हो गया है, तो क्यों ना हम संयुक्त रूप से प्रथम घोषित करें और इनामी राशि को आपस में बांट लेना चाहिए। कृपया रुकिए। ये तो दो तरफा कढ़ाई है। एक तरफ मुदान का फूल है और दूसरी तरफ कमल का फूल। इस तरह की कढ़ाई जानने वाले लोग अब बहुत ज्यादा लोग नहीं बचे हैं। हाँ, ये तो सालों से देखने को नहीं मिली है। ये कढ़ाई कला वाकई शानदार है। कढ़ाई का ये स्तर इतना जीवंत है कि इसने तितलियों को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। मुझे लगता है ये पहला स्थान इसी का होना चाहिए। कितना अद्भुत है। शिव यिंग कॉमरेड, पहला स्थान जीतने पर बधाई। फैक्ट्री प्रबंधक, इस महिला का क्या करना है? उसे पहले ही फैक्ट्री से निकाल दिया गया है, उसे नीचे ले जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? उसके हाथ को कुछ नहीं हुआ है। जब उसने पैराक्वाट जैसे जहर का इस्तेमाल किया, तब भी यहाँ तर्क वितर्क कर रही हो। वाह, तो
सचमुच एक विषैली बिच्छू जैसी है। उसे नीचे ले जाओ अभी। मुझे छोड़ो फैक्ट्री प्रबंधक, मुझे छोड़ो। उसकी तो शादी हो चुकी है, वो पुरस्कार नहीं जीत सकती। शिवयिंग की शादी हो चुकी है। हमारी फैक्ट्री क्या केवल अविवाहित महिलाओं को ही काम पर नहीं रखती है? अरे इस विवाह प्रमाण पत्र पर फोटो क्यों नहीं है? ये क्या है? 2 साल पहले मैंने गलती से गोंद गिरा दिया था और उससे विवाह प्रमाण पत्र चिपक गया था। मैनेजर, इस तरह की पतित और चरित्रहीन झूठी औरत फैक्ट्री में रहने के लायक नहीं है। शिवयिंग कॉमरेड, तुम इसकी क्या सफाई दोगी? मैंने शादी की है, ये सच है। हाँ, देखो इसने खुद ही मान लिया। मैनेजर, आपको उसे अभी इसी वक्त नौकरी से निकालना ही होगा। शिवयिंग कॉमरेड, आपको पता होना चाहिए, फैक्ट्री में महिला कर्मचारियों को भर्ती करने की पहली शर्त यह है कि वे केवल अविवाहित और कुंवारी महिलाएं होनी चाहिए। मैनेजर, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा, तो फैक्ट्री विवाहित महिलाओं को क्यों नहीं कर सकती? हालांकि मैं विवाहित हूँ, लेकिन इससे मेरी कढ़ाई पर कोई असर नहीं पड़ता है और न ही यह मेरे काम को प्रभावित करता है। मुझे लगता है यह नियम ही महिलाओं के साथ भेदभाव कर रहा है। इतने क्यों, कैसे क्यों पूछ रही हो? सभी फैक्ट्रियों में यही नियम है। अगर सभी विवाहित महिलाएं काम करने बाहर चली गईं, तो घर पर बच्चों को कौन संभालेगा? क्या ये इसलिए कि सभी फैक्ट्रियों में ये नियम है? तो क्या ये निश्चित रूप से सही है? तो ये जरूरी है कि ये सही ही हो। पुरुष काम करने के लिए सालों तक घर से दूर रहते हैं। अगर महिलाएं काम न करें तो क्या बच्चे भूखे मर जाएंगे? जांग शिवयिंग कॉमरेड ने जो कहा वो सही है। वास्तव में ये नियम असल में महिलाओं को घर में कैद करने के लिए है। हम काउंटी की एक प्रमुख फैक्ट्री है, इसीलिए हमें एक मिसाल कायम करनी होगी। इस नियम को तोड़ना होगा और विवाहित महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने होंगे ताकि वे भी अपना खुद का मूल्य बना सके। जो छांग छांग बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं भी नहीं चाहती कि शादी के बाद मेरी नौकरी चली जाए। अब शिवयिंग कॉमरेड, बधाई हो। अब मैं घोषणा करता हूँ, जांग शिवयिंग कॉमरेड हमारी फैक्ट्री की तकनीकी कर्मचारी बनती है। अब शिवयिंग कॉमरेड, मैं तुम्हारे घाव पर मरहम लगा देता हूँ। हाथ दिखाओ मुझे। ठीक है, धन्यवाद मैनेजर। अच्छा हुआ मैंने चूड़ी समय से पहले हटा ली थी, जिसकी वजह से वो खराब नहीं हुई। शिवयिंग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम इतनी कम उम्र में शादीशुदा हो। फैक्ट्री मैनेजर, क्या आपने भी शादी नहीं की है? और मुझे लगता है कि आप अपनी पत्नी को बहुत प्यार करते हैं। बस दुख इस बात का है कि मेरी पत्नी जल्द ही मेरी पत्नी नहीं रहेगी। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये मेरी भी गलती है। मैं कई सालों से घर से दूर रहा हूँ। मैंने सोचा था कि जैसे ही मैं कुछ हासिल करूंगा मैं घर वापस जा सकता हूँ, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसका पहले से ही कोई और आदमी है। क्या आपकी पत्नी ने खुद ये स्वीकार किया है? मैंने अपनी आंखों से देखा है। क्या मुझे अभी भी उसके स्वीकार करने की आवश्यकता है? और तो और, उसने मेरे सामने ही उस आदमी का बचाव किया। मैं इतना गुस्सा हुआ कि मैंने कुछ नहीं कहा और चला गया। मुझे लगता है फैक्ट्री मैनेजर, ऐसी बातों पर व्यक्तिगत रूप से पूछना बेहतर होता है। आप सिर्फ एक तरफा राय के आधार पर किसी को बेवफा नहीं मान सकते। क्या पता, हो सकता है वे सिर्फ दोस्त हों। आप भी सही कह रही हैं। मैं रविवार को वापस जाकर उनसे अच्छे से बात करूंगा। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, बुरे आदमी? तुम मेरे घर में क्या छिप छिप कर रहे हो? बच्चा? मेरे घर में बच्चा कहां से आया? क्या ये उस नाजायज आदमी का बच्चा है? नहीं, मुझे ठीक से पूछना होगा। शायद ये मेरा हो। छोटे बच्चे
तुम कितने साल के हो? तुम अकेले हो? तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ ने कहा था जो कोई बच्चे से पूछता है कि क्या वह अकेला है, वह निश्चित रूप से अपहरण करता होता है। मैं पापा होने का नाटक करके इसे डराकर भगा दूंगा। पापा, ये नाजायज आदमी तो मेरे घर में घुस गया, मेरे घर में रह रहा है, मेरी पत्नी के साथ सो रहा है और उसके बच्चे को पाल रहा है। मैं कितना होशियार हूँ, बस एक बार पापा कहने से अपहरणकर्ता डर कर भाग गया। तोंग तोंग, क्या यहाँ थोड़ी देर पहले कोई आया था? माँ, अभी एक अपहरणकर्ता आया था। क्या? अगर अगली बार ऐसा कुछ हो तो तुम मुझे बताना मत भूलना, समझी? हाँ, समझ गया। जहांगीर, मैं आज ही तलाक ले रहा हूँ, मेरे साथ चलो। अरे अरे अरे, शिव यिंग मेहनती और घर संभालने वाली बच्ची है। इन सालों में मैंने अपनी आंखों से देखा है कि वो बच्चे को लेकर तुम्हारी माँ के साथ कैसे रहती आई है। जहांगीर, बिना प्यार का रिश्ता हम दोनों के लिए ही सही नहीं है। और तो और इन सालों में मैं घर पर बिल्कुल नहीं रहा, ये मेरी भी गलती है, इसलिए अब मैं सिर्फ तलाक चाहता हूँ। बच्चा इतना बड़ा हो गया है, क्या तुम एक बार फिर नहीं सोचोगे? जहांगीर, वह बच्चा जरूरी नहीं कि मेरा ही हो। छोटे झो, ये तुम क्या कह रहे हो? शिव यिंग, वह बस भी करो जहांगीर, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, अगर तुमने फैसला कर लिया है, चलो मैं अभी तुम्हारी तरफ से बात करती हूँ। आराम से हो जाओ, लाओ जाओ। जहांगीर, तो आप पहले अंदर जाइए, मैं अपने दोस्त को बुलाता हूँ। शिव यिंग, आंटी आप आ गई। अरे बैठिए। ओह, मैं नहीं बैठूंगी। ओह, मैं तुम्हें कुछ बताने आई हूँ। क्या बात है? तुम्हारा पति, वो तुमसे तलाक लेना चाहता है। वह वापस आ गया? क्या तुम्हें नहीं पता? मुझे नहीं पता। बिना मिले ही तलाक की सोचना, ये सच में एक एहसान फरामोश है। एक मिनट रुकिए, आपने अभी कहा वो मुझे तलाक देना चाहता है, क्यों? अरे यार, वही पुरानी बात होगी ना। कौन सी बात? सब कहते हैं कि अच्छा आदमी दूसरी औरत नहीं रखता। मुझे लगता है कि ये जो यूचेन तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। आप कह रही हैं वो मुझे तलाक देना चाहता है। क्या वह किसी और औरत के साथ रहने के लिए ऐसा कर रहा है? नहीं, ये सिर्फ मेरा अंदाजा है। नहीं नहीं, लोग कहते हैं कि जब कोई आदमी अमीर हो जाता है तो वह बिगड़ जाता है। और किस वजह से होगा? ये बहुत ज्यादा है। शिव यिंग, तुम किससे बात कर रही हो? चुप, तुम अपनी सास को मत बताना, उसने मना किया है बताने से। माँ, कोई नहीं। शिव यिंग, वह यहीं बाहर है, तुम्हें जो भी कहना है सामने से पूछो। सोचा नहीं था कि 5 साल में पहली मुलाकात सिर्फ तलाक के लिए होगी। लाओ जो, तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? मुझे अभी खबर मिली है कि जिले के नेता तुरंत तुम्हारे कढ़ाई कारखाने का दौरा करने वाले हैं। ये तो बड़ी बात है, तो मुझे तुरंत जाना चाहिए। अरे वो कहाँ गया? तलाक लेना चाहता है पर सामने आने की हिम्मत नहीं। उसे भी पता है कि वो गलत है। ये शाओज हो, वह बिना बताए ऐसे ही चला गया। आंटी, कृपया जो यूचेन को बता दीजिएगा कि वह तलाक तभी ले सकता है जब वह खुद आकर मुझे और मेरे बच्चों को जवाब देगा, वरना मैं तलाक नहीं दूंगी। आंटी, ये कौन थी? शाओ झो की पत्नी है। कितना गुस्सा है, किसने सच में इसे भड़काया है? और कौन होगा? तुम्हारा वो अच्छा दोस्त ही गड़बड़ी कर रहा है, बस इस लड़की को तलाक देना चाहता है। तुम ही बताओ, पहले इन दोनों की शादी मैंने ही करवाई थी। अगर अब वे तलाक लेते हैं तो मैं अपनी इज्जत कहाँ रखूंगी? आंटी, वह लाओ जो गलत काम करने वालों में से बिल्कुल नहीं है। क्या तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है? हुजी, चाहे गलतफहमी हो या नहीं, तुम्हें शाओ झो को समझाने में मेरी मदद करनी होगी। ये शादी विवाह कोई मजाक नहीं है, इसे ऐसे ही छोड़ा नहीं जा सकता है। आंटी, जो यूचेन मेरा अच्छा दोस्त है, ये काम मुझ पर पूरी तरह से छोड़ दो। एक बॉलरूम डांस प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। तुम सब क्या देख रही हो? फैक्ट्री ने सूचित किया है, वह कार्यशाला को साफ करवा रहे हैं।
वहाँ एक बॉलर रूम डांस प्रतियोगिता होगी। लेकिन हमें तो तैयार होना और मेकअप करना है। हमारे पास कार्यशाला साफ करने का समय कहाँ है? शिव यिंग, तुम तो शादीशुदा हो, तुम्हें शायद इस तरह के आयोजनों में दिलचस्पी नहीं होगी, है ना? तुम्हें ही सफाई कर देनी चाहिए। कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ, ये काम मेरे ऊपर छोड़ दो। बहुत बढ़िया, मैं अपनी सबसे खूबसूरत पोशाक पहनूंगी और सबको पीछे छोड़ दूंगी। अरे देखो जल्दी, बॉलर रूम डांस प्रतियोगिता अभी शुरू होने वाली है। जांग शू यिंग, ये क्या, तुम इतनी मैली कुचैली क्यों दिख रही हो? तुमने बहुत ही साधारण कपड़े पहने हैं। तुम हमारे जैसी खूबसूरत औरतों के साथ नाचने लायक कैसे हो? सुनो, तुम जल्दी से यहाँ से चली जाओ। यहाँ फैक्ट्री की छवि खराब मत करो। मैं सफाई करके तुरंत चली जाऊंगी। तुम अभी भी क्यों खड़ी हो? क्या तुम चाहती हो कि फैक्ट्री में आने वाले हर इंसान को यही लगे कि हमारी महिलाएं तुम्हारे जैसी निम्न स्तर की हैं? चली जाओ, यहाँ हमें आंख का कांटा मत बनो। चली जाओ तुम। ध्यान से। शिव यिंग कॉमरेड, क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। तुम लोग ये क्या कर रही हो? फैक्ट्री मैनेजर जांग शू यिंग ने जिस तरह के कपड़े पहने हैं, उससे हमारी कढ़ाई फैक्ट्री की छवि खराब हो रही है। हाँ, सही कहा। इंटर फैक्ट्री बॉलर रूम डांस प्रतियोगिता के लिए पूरी फैक्ट्री के युवा लड़के और लड़कियां आएंगे। अगर इसकी वजह से कोई लड़का मुझे पसंद नहीं करेगा तो क्या होगा? लेकिन तुम लोग इस वजह से उसे ऐसे धक्का नहीं मार सकती हो। मैं तुम दोनों पर 1 महीने के वेतन का जुर्माना लगाता हूँ। शू यिंग, हमारा कोई इरादा नहीं था। तुम जल्दी से मैनेजर से बात करो और हमारी तरफ से दया की भीख मांगो। हाँ, सही कहा। तुम दोनों ने मुझे अभी अभी धक्का दिया तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। मैं कोई ऐसी नहीं हूँ जिसे इतनी आसानी से दबाया जा सके कि तुम लोग जो चाहो वो कर सको। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जांग शू यिंग इतनी सिद्धांत वाली होगी। शिव यिंग कॉमरेड, मैं तुम्हें कपड़े खरीदने ले चलता हूँ। नहीं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मैनेजर, मैं एक शादीशुदा महिला हूँ तो मैं इस तरह के उत्सव में भाग नहीं ले सकती। यह प्रतियोगिता आयोजित करना वास्तव में इसलिए है ताकि सभी का जीवन समृद्ध हो सके। तुम्हारे लिए कपड़े खरीदना, बस ये समझो कि तुमने हमारी मदद की प्रतियोगिता स्थल की साफ सफाई में, और ये तुम्हें मिला हुआ पुरस्कार है। तो धन्यवाद मैनेजर। चलो। अगर मुझे पता होता कि मैनेजर कपड़ों का इनाम देंगे तो मैं खुद सफाई करने आती। जांग शू यिंग को क्यों मौका मिले? हाँ, सही कहा। ठीक है, पर ठीक रहेगा ना? अंदर जाओ। आप क्या सोचते हैं? ये रंग अच्छा है। हाँ, आपका स्वागत है। मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? अपने यहाँ की सबसे महंगी पोशाकें मुझे दिखाओ। जी जरूर साहब। फैक्ट्री निदेशक को सबसे महंगे कपड़े की जरूरत नहीं है, ये बहुत खर्चीला होगा। मेरे कर्मचारियों को सबसे महंगे कपड़े पहनने चाहिए। फैक्ट्री निदेशक अपने कर्मचारियों के साथ कितने भले हैं, तो वो अपनी पत्नी के लिए तो और भी अच्छे होंगे। वो वाकई में एक भले आदमी हैं। साहब, आपको ये कैसा लगा? क्या मैं आपकी कैंची और सिलाई का धागा इस्तेमाल कर सकती हूँ? धन्यवाद। तुम ये क्या कर रही हो? मुझे बस लगा कि आप लोगों के इस कपड़े में सुधार की गुंजाइश है। तुम जैसी देहाती फैशन के बारे में क्या जानती हो? और फिर अगर तुम इसे खरीद नहीं सकती तो इसे बेकार में क्यों काट रही हो? ये कपड़ा मैं खरीदता हूँ।
मैं देखती हूँ ये कैसे उपहास का पात्र बनती है। अरे रहने दो, उसने पहले ही पैसे दे दिए हैं, जैसे चाहे वैसे काटे। फैक्ट्री प्रबंधक मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं, मैं उन्हें शर्मिंदा नहीं कर सकती। वाह, हे भगवान, ये तो पहले वाले डिजाइन से बहुत ज्यादा ट्रेंडी है। बहुत सुंदर, मुझे भी ये कपड़ा चाहिए। शिव यंग, कॉमरेड, वाकई तुम हमारी फैक्ट्री की कढ़ाई में सबसे बेहतरीन कर्मचारी हो। तुम्हारी समझ सच में अच्छी है। तुम्हें एक सामान्य कर्मचारी बनाना, क्या ये तुम्हारी प्रतिभा का अनादर नहीं है? धन्यवाद प्रबंधक जी। बहुत सुंदर है। ये कौन है? कितनी अच्छी लग रही है। हाँ, ये क्या? हे भगवान, ये तो जांग शुयिंग है। हे भगवान, ये तो जांग शुयिंग है। उसकी ये स्कर्ट कितनी प्यारी है। भाई, वो छोकरी कौन है? इतनी सुंदर। शायद फैक्ट्री की कोई महिला कर्मचारी है। फैक्ट्री की महिला कर्मचारी? मतलब वह बस आम निचले दर्जे की है। मुझे इसके साथ थोड़ा छेड़छाड़ करनी चाहिए। ओए छोकरी, क्या तुम्हें कुछ काम है? कोई खास काम नहीं, बस तुम्हें छूना चाहता था। हम अभी इस समय सबके सामने मौजूद हैं। तुम इतनी घटिया और गंदी बात कैसे कह सकते हो? तुम इतनी सुंदर पोशाक पहनकर आई हो, क्या तुम मुझे बहकाना नहीं चाहती हो? कोई बात नहीं, आओ मुझे छूने दो। मैं तुमको साफ साफ चेतावनी दे रही हूँ। मैं इतनी अच्छी तरह से कपड़े पहनती हूँ, वह सिर्फ अपने लिए है। अगर तुमने और बकवास की तो मैं अभी सिक्योरिटी गार्ड को तुरंत बुलाऊंगी। बुलाओ ना। अच्छा होगा कि तुम सबको यहाँ बुला लो, ताकि सबको पता चल जाए कि तुम मेरे साथ हो। मैं तुम्हें बताती हूँ, मेरी शादी हो चुकी है। अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मेरे पति तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। क्या तुम्हारी सच में शादी हो गई है? अरे वाह, तो तुम तो जवान शादीशुदा औरत निकली। तुम तो बहुत चालाक हो। तुम्हारे बस इस एक वाक्य ने इस भाई को और भी उत्तेजित कर दिया है। तुम मेरे पास मत आओ। अगर तुम और पास आए तो मैं सच में चिल्लाऊंगी। अगर तुम चाहती हो कि सबको पता चले कि तुम मेरे साथ चक्कर चला रही हो, मुझे पता है कि शादीशुदा लोग सबसे ज्यादा बदनामी से डरते हैं। मैं तुम्हें साफ साफ चेतावनी देता हूँ, चुपचाप मुझे थोड़ी देर छूने दो। मैं कसम खाता हूँ कि किसी को नहीं बताऊंगा। छोड़ो, मुझे छोड़ो। छोड़ो, अब मैं क्या करूँ? कोई मुझे बचाओ। उसे छोड़ दो। मेरे कर्मचारी को धमकाना मना है। ओए छोकरे, तूने मेरी ईद उतार दी। क्या तुझे पता नहीं है? क्या तुझे यकीन नहीं है? मैं तेरे साथ लड़ूंगा। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। फैक्ट्री निदेशक के ध्यान के लिए धन्यवाद। वाह छोकरे, अच्छा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? मेरी फैक्ट्री के लोगों को धमकाने की हिम्मत? तुझे पीटना तो बहुत आसान है। क्या वह बस एक सामान्य कर्मचारी नहीं है? अगर मैंने उसके साथ कुछ किया भी तो तू मेरा क्या बिगाड़ लेगा? मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता हूँ। ऐ,
सिक्योरिटी, इसे पकड़कर मेरे पास लाओ। नहीं नहीं नहीं, छोकरे, तेरा काम तमाम। मैं तुम्हारे छांग छांग का अच्छा दोस्त हूँ। क्या तुम्हें यकीन नहीं है कि मैं उसे तुम्हें खत्म करने के लिए कहूंगा? मैं ही छांग छांग हूँ। मुझे कैसे नहीं पता कि मेरा कोई दोस्त है? आप छांग छांग हैं। जब तुम ये भी नहीं जानते कि मैं कौन हूँ, तो मेरी ऐड में मेरी ईद का इस्तेमाल करने की हिम्मत, फैक्ट्री में धोखेबाजी और धोखाधड़ी करने की। वो छांग छांग, ये मेरी बड़ी गलती है। मैं गलत था। कृपा करके मुझे इस बार माफ कर दीजिए। तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि उस महिला कॉमरेड से माफी मांगनी चाहिए। तुम्हें उस महिला कॉमरेड से माफी मांगनी चाहिए जिसे तुमने परेशान किया। हाँ, छोटी लड़की, वो लड़के, अभी मेरी गलती थी। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मैं सुधार सकता हूँ। अब माफी मांग रहे हो? बहुत देर हो गई। ठीक है, अगर मैं तुम्हें जाने देता हूँ तो यह फैक्ट्री की अन्य महिला कॉमरेडों के लिए भी एक तरह का अन्याय होगा। सुरक्षा कर्मी, इसे गार्ड पोस्ट पर ले जाओ और गुंडागर्दी के आरोप में गिरफ्तार करो। नहीं नहीं नहीं, सच्ची मुझसे गलती हो गई। वाह छांग छांग, कितने रौब में हो? मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा व्यवधान आप सभी के मूड को प्रभावित नहीं करेगा। आप सभी की भागीदारी को और बढ़ाने के लिए इस सोशल डांस के प्रति मैं घोषणा करता हूं कि इस बार सोशल डांस में पहला स्थान हासिल करने वाले को एक बड़ा रंगीन टीवी दिया जाएगा। अगर मुझे कलर टीवी मिल जाता तो तोंग तोंग को फिर कभी दूसरों के घर टीवी देखने नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन फैक्ट्री मैनेजर के अलावा मैं किसी भी पुरुष सहकर्मी को नहीं जानती। अगर कोई संबंध हो भी जाए तो मेरी इज्जत के लिए ये ठीक नहीं होगा। मैनेजर साहब, मैं आपको डांस के लिए आमंत्रित करना चाहती हूँ। क्या जांग शू यिंग मुझे पसंद करती है? जांग शू यिंग जी, हालांकि आप जानती हैं कि मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब है, लेकिन मेरी अभी भी पत्नी है। मैं जानती हूँ कि आपकी पत्नी है, इसलिए मैंने आपको डांस के लिए आमंत्रित किया है, क्योंकि हम दोनों शादीशुदा हैं। अगर हम साथ में डांस करेंगे तो लोगों को गलतफहमी नहीं होगी। मुझे बड़ा कलर टीवी चाहिए। ओह, तो ये असली वजह है। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। चलो। मैच शुरू। मैनेजर ने जांग शुइंग के लिए कपड़े खरीदे। चलो वो तो ठीक है, लेकिन अब वो उसके साथ डांस भी कर रहा है। शांत रहो, अभी मेरा कमाल देखना। चलो। तुम ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे टखने में मोच आ गई है। मुझे देखने दो। जरूरत नहीं है, आप फैक्ट्री मैनेजर हैं। आप ये काम भला क्यों करना चाहेंगे? अभी भी आपको इन चीजों की परवाह क्यों है? अगर आपके पैर में चोट लगी है तो हम अस्पताल चलते हैं, अगर और कोई चारा ना हो। नहीं, मैंने अभी तक बड़ा रंगीन टीवी नहीं जीता है। मैं जा नहीं सकती। मुझे प्रतियोगिता जारी रखनी होगी। अभी क्या समय हुआ है? एक बड़ा रंगीन टीवी क्या आपके पैर से ज्यादा जरूरी है? जरूरी है। मेरी बेटी को टीवी देखना पसंद है। मैं उसकी इच्छा पूरी करना चाहती हूँ। आप सच में एक अच्छी माँ हैं। ठीक है, मैं निश्चित रूप से आपकी मदद करूंगा। धन्यवाद मैनेजर साहब। क्योंकि इस संगीत के साथ हम निश्चित रूप से उन्हें नहीं हरा पाएंगे, हम एक और गाना बदल सकते हैं। म्यूजिक। 3, 2, 1। चलो नाचो।
प्रतियोगिता समाप्त हुई। ये साफ है, आज पहला स्थान जांग शुयिंग कॉमरेड ने जीता है। आइए उन्हें बधाई दें। जांग शुयिंग कॉमरेड, बधाई हो, आपने अपनी इच्छा के अनुसार ये बड़ा रंगीन टीवी जीता। मैं ये बड़ा रंगीन टीवी जीत पाई, इसका कम से कम आधा श्रेय आपको जाता है। ऐसा मत कहिए, अगर आपकी दृढ़ता की भावना नहीं होती तो हम इसे हासिल नहीं कर पाते। पैर की चोट कैसी है? आपकी चिंता के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैनेजर साहब। लगता है अब उतना दर्द नहीं हो रहा है। अगर आपको सच में आराम महसूस नहीं हो रहा है तो बेहतर होगा कि आप अस्पताल जाकर जांच करवाएं। वैसे आप टीवी घर कैसे ले जाएंगी? मुझे आज लाओ झो को जरूर समझाना होगा कि वह तलाक का विचार छोड़ दे। मैं इसे पहले हॉस्टल में वापस ले जाने की सोच रही हूँ। छुट्टी होने पर मैं इसे अपने घर ले जाऊंगी। ठीक है, तो मैं इसे पहले तुम्हारे हॉस्टल में रख देता हूँ। छांग छांग, जरूरत नहीं है, ये काम मैं खुद कर लूंगी। मुझसे संकोच क्यों कर रही हो? शू यिंग कॉमरेड, तुम्हारे पैर की चोट अभी तक ठीक नहीं हुई है। अगर मैं इसे तुम्हारे हॉस्टल में रख दूं तो मैं छांग छांग हूँ और मुझे कर्मचारियों की सेवा करनी चाहिए। तब छांग छांग आपका धन्यवाद। चलो। भाभी, क्या तुम यहाँ फैक्ट्री में काम करती हो? मैंने तुम्हें हाथ से इशारा भी किया था, तुमने देखा ही नहीं। तुम कौन हो? ओह, मैं लाओ झो का अच्छा दोस्त हूँ। मेरा नाम लिu क्वान हू है। तुम मुझे हुज कह सकती हो। हुजे? क्या क्या तुम्हें कुछ काम है? मैं तुम्हें समझाने आया हूँ कि तुम लाओ झो से तलाक मत लो। तुम अपने अच्छे दोस्त को क्यों नहीं समझाते और इसके बजाय मुझे समझा रहे हो? या फिर वो सिर्फ उस तीसरी औरत के साथ व्यस्त है और उसके पास मुझसे मिलने का समय ही नहीं है? लाओ झो का चरित्र वह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। बाहर वह बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं करेगा। असंभव। उसने कभी मुझसे बात तक नहीं की और सीधे मुझे तलाक देने की बात कर दी। पहले तो उसने खुद मुझसे कहा था कि वो मेरा ख्याल रखेगा। अरे यार भाभी, ठीक है, तुम इंतजार करो, मैं अभी जाकर लाओ झो से मिलता हूँ। ये पूरी बात आमने सामने साफ करनी ही पड़ेगी। तुम इंतजार करो, मैं पहले जाता हूँ। अरे, फैक्ट्री में लाओ झो को ढूंढ रहे हो? क्या मेरा पति भी फैक्ट्री में काम करता है? लाओ झो, तुम अंदर हो क्या? पहले वापस चलते हैं, भाभी को ज्यादा इंतजार नहीं कराना चाहिए। शिव यिंग कॉमरेड, रंगीन टीवी मैं तुम्हारे कमरे में रखाया हूँ। छांग छांग, धन्यवाद। चलो, मैं तुम्हें छात्रावास छोड़ देता हूँ। धन्यवाद फैक्ट्री मैनेजर। मैं अपने पति का इंतजार कर रही हूँ, मुझे उनसे तलाक की बात करनी है। तुम तलाक लेना चाहती हो? क्या तुम्हारा पति वापस आ गया? उसने एक तीसरी औरत रख ली है, वो मुझे और इस घर को नहीं चाहता। ये माफी के लायक नहीं है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। ऐसे आदमी को तुम्हें बिल्कुल माफ नहीं करना चाहिए। मेरा वैसे भी माफ करने का इरादा नहीं था, मैं बस उससे आमने सामने बात साफ करना चाहती थी। जिन चीजों के लिए लड़ना जरूरी है उनके लिए लड़ो। हम उस चेन शिवई को आसानी से नहीं जाने दे सकते। फैक्ट्री मैनेजर, आप तो ऐसे लग रहे हैं जैसे मुझसे भी ज्यादा नाराज हो। मैं इस जीवन में सबसे नफरत विश्वासघात से है, चाहे वो कोई भी हो। चाहे कोई भी हो, किसी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक परिवार के प्रति गैर जिम्मेदारी है। मुझे नहीं पता था कि जांग शू यिंग कॉमरेड और मैं एक ही नाव में सवार है। ठीक है, मेरा यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं है। तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। अगर कोई समस्या हो तो मेरे पास आना। जरूर फैक्ट्री मैनेजर। मैं चलता हूँ। अजीब है, मुझे वह आदमी क्यों नहीं मिल रहा है। तुम कहाँ देखने गए थे? फैक्ट्री मैनेजर के दफ्तर में। वो फैक्ट्री मैनेजर के दफ्तर में कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, वह फैक्ट्री मैनेजर है। जो यूचेन, फैक्ट्री मैनेजर जो। तुम क्या कह रहे हो? तुम्हें अभी तक पता नहीं है?
कि तुम्हारा पति कढ़ाई कारखाने का प्रबंधक है। ये कैसे हो सकता है? प्रबंधक अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है यह मैं जानती हूँ। वह उसके लिए ताउसू तक खरीदने को तैयार रहता है, तो वह उसे तलाक क्यों देगा? तुम्हारा पति सच में प्रबंधक है, मैं तुमसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उसने ही तुम्हें यह कहने के लिए कहा होगा, है ना? प्रबंधक का नाम इस्तेमाल करके वापस आकर मुझे धमकाना चाहता है ताकि मैं चुपचाप यहाँ से चली जाऊँ। अरे भाभी, ये तुम क्या कह रही हो? लाओ झो को पता भी नहीं है कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ। तो ये सब तुम्हारी एक तरफा सोच है ना? उसे बिल्कुल पता नहीं है। मैं तो बस तुम दोनों की भलाई के लिए कर रहा हूँ। तो भी वो प्रबंधक नहीं हो सकता। तुमने जरूर गलती की होगी, या फिर उसका नाम और उपनाम एक जैसा होगा। वह मेरा भाई है, क्या मैं उसकी पहचान नहीं जानूंगा? मैं प्रबंधक से रोज मिलती हूँ, क्या मैं अपने पति को नहीं पहचान सकती? भाभी, तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? अरे मैं तुमसे और बात नहीं करूंगी, मुझे वापस हॉस्टल जाना है। वैसे भी वो यहाँ नहीं आने वाला। पूछ है। ओह, तुम कैसे आए? तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तुम कहाँ थे अभी? मैं एक महिला सहकर्मी को रंगीन टीवी उठाने में मदद कर रहा था, ऑफिस नहीं लौटा था। तुम्हारी पत्नी लगभग हाथ से निकल चुकी है और तुम दूसरों को टीवी उठाने में मदद कर रहे हो। जाओ, भागो, तुम्हारी पत्नी वहीं है। ये क्या मजाक है? कोई भी इंसान कहाँ है? क्या ये इसलिए नहीं है कि तुम बहुत देर से लौटे और वे लोग पहले ही जा चुके हैं? ऐसा नहीं हो सकता कि तुम्हें पता ना हो कि तुम्हारी पत्नी इसी फैक्ट्री में काम करती है। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मेरी पत्नी तो साफ साफ मेरे गृहनगर में है। वैसे भी भाभी फैक्ट्री में है, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम कोई समय निकालो और सब कुछ स्पष्ट कर लो। मजाक मत करो। यह कढ़ाई वाली फैक्ट्री, इसमें सैकड़ों कर्मचारी ऊपर से नीचे तक सभी अविवाहित हैं। सिर्फ एक ही शादीशुदा है और वह रोज मुझसे मिलती है। मैं अपनी पत्नी को कैसे नहीं पहचान सकता? आज तुम आखिर किस काम से आए हो? मुझे मध्यस्थ ने भेजा है ताकि मैं तुम्हें तलाक न लेने के लिए मना सकूं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये तलाक होना ही चाहिए। यार लाओ जो, क्या सच में तुम्हारा बाहर चक्कर चल रहा है? गंदी जबान। तुम्हारा बाहर चक्कर चल रहा होगा। मैंने उस व्यभिचारी के बच्चे को देखा है। अगर मैं वापस जाता हूँ तो क्या मैं अपने सिर पर घास उगने का इंतजार करूं? रुको रुको रुको, मैं थोड़ा उलझन में हूँ। मतलब अभी स्थिति यह है कि तुम दोनों पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देने वाला समझ रहे हो। आपस में धोखा देना क्या होता है? वह तो धोखा है जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। पागल। तुम दोनों सच में पति पत्नी हो, दोनों ही बहुत ज्यादा जिद्दी हो, कुछ भी नहीं सुनते। लगता है अब सिर्फ तुम्हारी माँ को ही बुलाना पड़ेगा। बुरा हुआ, वो यूचेन अपनी पत्नी से तलाक लेने वाला है। क्या ये कमीना? मैं तोंग तोंग को लेकर उसका हिसाब लेने चलती हूँ। इस कमीने पिताजी से हिसाब लेने चलते हैं। यहाँ रुकना मना है। फालतू लोग जल्दी से निकलें। मैं फालतू आदमी नहीं हूँ, मैं किसी को ढूंढ रही हूँ। जल्दी जाओ, क्या पता तुम किसी को ढूंढने के बहाने फैक्ट्री में चोरी करने आई हो। जाओ जाओ जाओ, चलो 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 चलो। वह मेरा बेटा यहाँ काम करता है, मुझे अंदर जाने दो। क्या हुआ है? अरे ली सचिव को रिपोर्ट, ये कह रही है कि ये किसी को ढूंढ रही है। तुम जाकर गार्ड की ड्यूटी करो, मैं इसे संभालता हूँ। आंटी, आप किसे ढूंढ रही हैं? मुझे जो यूचेन से मिलना है। क्या वह फैक्ट्री मैनेजर का नाम नहीं है? आपका उनसे क्या रिश्ता है? मैं उनकी माँ हूँ। ओह, तो आप मालकिन हैं। आप मेरे साथ आइए। ठीक है, ये बहुत अच्छा है। ठीक है, आइए। आंटी, आप पहले यहाँ बैठिए, मैं अभी जाकर आपके बेटे को बुलाता हूँ। ठीक है, धन्यवाद युवा आदमी। कोई बात नहीं। माँ, तुंग तुम लोग यहाँ कैसे आ गए? च्यूयिंग, हम। सुनो, ये मैनेजर का दफ्तर है, यहाँ ऐसे नहीं रुक सकते। चलो, मैं तुम्हें डॉर्मेट्री ले चलती हूँ। हाँ, मुझे पता नहीं था। अभी वह युवा आदमी मुझे यहाँ अंदर ले आया था। तो फिर हम जल्दी चलते हैं। चलो चलो चलो।
मालकिन एक बच्चे के साथ आपके लिए ऑफिस में इंतजार कर रही हैं। बच्चा, वह कहाँ है? शायद वो टहलने के लिए बाहर गया होगा। हमें कारखाने में अलग अलग जगह तलाश करनी चाहिए। ठीक है। माँ, आपको अचानक से यह ख्याल कैसे आया कि आप तुम को कारखाने में ले आई? शिवयिंग, यूचेन वापस आ गया है। वह भी कढ़ाई कारखाने में काम कर रहा है। मेरे पति का वही नाम है जो कारखाने के मालिक का है। क्या वो भी यहाँ काम कर रहे हैं? यूचेन ने जो कुछ भी गलत किया है वह सब माँ जानती है। तुम चिंता मत करो, मैं उसे तुमसे तलाक लेने नहीं दूंगी। माँ, मैंने पहले ही सोच लिया है। अगर वह सचमुच मुझसे तलाक की बात करता है तो मैं उसे नहीं रोकूंगी। शिवयिंग, क्या तुम्हें जरा भी दुख नहीं होगा अगर तोंग तोंग को एकल माता पिता के परिवार में रहना पड़ा? इससे बेहतर है कि तोंग तोंग एक ऐसे घर में रहे जहाँ माता पिता के बीच संबंध बिल्कुल भी मधुर नहीं है। उसके बजाय वो मेरे साथ रहे। हाँ, माँ जानती है कि शियान छेन ने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया है। शिवयिंग, क्या तुम एक बार और विचार नहीं कर सकती कि तुम तलाक मत लो? कुछ बुनियादी समस्याएं होती हैं जिन्हें माफ करना असंभव है। माँ, मैंने बहुत अच्छी तरह से सोच लिया है। लगता है शिवयिंग को जब तक शांति नहीं मिलती वह यूचेन को माफ नहीं करेगी। कुछ साल बाहर रहकर वह बहुत बिगड़ गया है, यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी और बच्चे को भी नहीं चाहता। मैं तुम्हारी मदद करूंगी और यूचेन को सबक सिखाऊंगी, उसकी टोंगे तुड़वा दूंगी। शिवयिंग, चलो हम अभी उसे ढूंढने चलते हैं। अरे तोंग तोंग कहाँ है? तोंग तोंग गायब हो गया है। मैं अपने पिता को ढूंढकर अपनी माँ का बदला लूंगी। अरे, यह वही बच्ची नहीं है जिससे अभी वो बूढ़ी औरत लाई थी। रुक जाओ, तुम्हें यहाँ खेलने की इजाजत किसने दी? मैं खेल नहीं रही हूँ, मैं अपने पिता से मिलने जा रही हूँ। ओह, तो ये बिना बाप की नाजायज औलाद है। अरे तुम ये करो, चाचा को कुछ पैसे दो ताकि उनका आदर कर सको। मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। पैसे नहीं है? तुम छोटी भिखारी, तुम्हारे पास तो पैसा भी नहीं है और फिर भी फैक्ट्री के अंदर खेलने चली आई। तुम बच्चों को तंग कर रहे हो, मैं माँ को बता दूंगी। शिकायत करने की हिम्मत है? देखो तुम्हें मारूंगा मैं अभी। बेचारी की बेटी यहाँ क्या कर रही है? ये अभी भी एक बच्ची है, इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रुक जाओ। क्या हो रहा है? किसने तुम्हें बच्चों को धमकाने की इजाजत दी? मानव तस्कर अंकल, ये तो एक अच्छा संयोग है। छांग छांग, ये बच्चा पता नहीं कहाँ से निकला हुआ नाजायज है, चुपके से फैक्ट्री में घुस आया खेलने को। तुम झूठ बोल रहे हो, मैं नाजायज नहीं हूँ, मेरे माता पिता हैं। एक गार्ड होने के नाते तुम अपने कर्तव्य का उल्लंघन कर रहे हो। कमजोर को धमकाना, तुम्हें निकाल दिया गया है। हाँ, छांग 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 छांग, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। विनती है, कृपया मुझे नौकरी से मत निकालिए। जल्दी से दफा हो जाओ। अगर तुम अभी नहीं जाते तो आज की तनख्वाह भी भूल जाओ। मानव तस्कर अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। प्यारी बच्ची, तुम यहाँ कैसे आई? मैं अपने पिता को ढूंढने आई हूँ। व्यभिचारी मेरी कढ़ाई कारखाना में है। जो यूचेन, तुम्हें गुस्सा नहीं होना चाहिए। आखिरकार वह एक बच्ची है। किडनैपर अंकल, तुम तो काफी अच्छे इंसान हो। मैं किडनैपर नहीं हूँ। तो तुम कौन हो? मैं इस फैक्ट्री का मैनेजर हूँ। मैनेजर? क्या मैनेजर बनने पर मुफ्त में टॉफी मिलती है? नहीं। तुमने उन बुरे लोगों को डरा दिया। तुम बहुत शक्तिशाली हो। छोटे बच्चे, तुम कहाँ से आए हो? मैनेजर अंकल, क्या तुम मेरे पिता बनोगे? क्या तुम अपने पिता को ढूंढने नहीं आए थे? अगर तुम मेरे पिता बनोगी तो कोई भी माँ को परेशान करने की हिम्मत नहीं करेगा। बस दुख की बात है कि तुम्हारी माँ को ये पसंद नहीं आएगा। तुम मेरी माँ से कभी मिले भी नहीं, तुम कैसे जानते हो कि मैं उन्हें पसंद नहीं आऊंगा? अगर वह पसंद करती तो वह किसी और के साथ क्यों होती और तुम्हें क्यों जन्म देती? मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाने ले चलता हूँ।
छोटे बच्चे, तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है, वह डोंगजिया गांव में है। मालिक, एक बहुत जरूरी दस्तावेज है जिस पर आपको हस्ताक्षर करने होंगे। एक पल में ही वो गायब हो गई। आपको क्या लगता है कि वो कहाँ भागी होगी? माँ, आप चिंता न करें। तोंग तोंग अभी बहुत छोटी है, इतने कम समय में वह बहुत दूर नहीं भाग सकती है। आइए हम अंदर चलकर देखते हैं। चलो। यही आराम से बैठो और इंतजार करो कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें लेने आए। मानव तस्कर अंकल, जो बातें मैंने अभी कही हैं, वे सारी बातें सच थीं। अंकल को पता है, तुम यही रुको, उसके परिवार के लोग उसे लेने आएंगे। लगता है ये बच्चा मालिक का बच्चा नहीं है। माँ। तोंग तोंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमने दादी को डरा ही दिया था। साथी, मेरे बच्चे का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं। माँ, मैंने उस मानव तस्कर अंकल को देखा। इस कारखाने में किस तरह के लोग हैं? तोंग तोंग, तुम्हें भविष्य में उससे दूर रहना होगा, समझ गई? हाँ। माँ, आप तोंग तोंग को लेकर पहले घर चली जाएं। इस कारखाने में परिवार के सदस्यों को आने की बिल्कुल अनुमति नहीं है। अगर किसी ने शिकायत कर दी तो मेरी नौकरी चली जाएगी। लेकिन यूचेन का मामला अभी सुलझा नहीं है। चिंता मत करो, मुझे पता है कि वो इस कारखाने में है। मैं खुद उससे बात करने जाऊंगी। ठीक है, तो मैं तोंग तोंग को लेकर पहले चली जाती हूँ। मैं तुम्हारे काम में रुकावट नहीं डालूंगी। माँ, बाय बाय। मालिक, क्या आपने मुझे बुलाया? इस सप्ताहांत मुझे दूसरे प्रांत में जाना है, कढ़ाई के लिए विशेष धागे का एक बैच खरीदने। तुम हमारे कारखाने की कढ़ाई के काम में सबसे अच्छी कारीगर हो। निश्चित रूप से तुम आम लोगों से ज्यादा इन पेशेवर जानकारियों को जानती हो। सप्ताहांत में मेरे साथ काम पर चलो। लेकिन मुझे घर जाकर बच्चों के साथ भी रहना है। इस महीने तुम्हारी तनख्वाह में 20 बढ़ा दूंगा। ठीक है, हम कभी भी निकल सकते हैं। देखो तो तुम कितनी लालची हो। वांग साहब, मुझे बहुत अफसोस है कि आपको इतना इंतजार करना पड़ा। अरे झू छांग छांग, ये कैसी बातें कर रहे हैं? बैठिए। नहीं, आप बैठिए, बैठिए। अरे ये महिला कॉमरेड तो अपरिचित लग रही है। क्या ये झो छांग छांग की नई महिला सचिव है? नहीं, शिव यिंग कॉमरेड हमारे कारखाने की सबसे उत्कृष्ट कढ़ाई कर्मचारी है। ओह, तो ये एक प्रतिभाशाली और कुशल बहन है। आइए मेरे साथ एक जाम पीजिए। वंग साहब, ये शराब नहीं पीती हैं। बाहर व्यापार के बारे में बात करने आए हैं और शराब न पीने की बात कर रहे हैं। क्योंकि झो छांग छांग में इतनी भी ईमानदारी नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि इस ऑर्डर पर बात करने की जरूरत है। निदेशक मेरे लिए इतने अच्छे हैं, सिर्फ मेरी वजह से कारखाने को ऑर्डर नहीं खोना चाहिए। मैं पी सकती हूँ। हुआंग फैक्ट्री निदेशक, मैं आपको ये पेशकश करती हूँ। हाँ हाँ हाँ, अब ये हुई ना बात। हाँ आओ, झो छांग छांग भी पियेंगे। आओ। झो छांग छांग, ये जिनसेंग शराब बहुत तेज होती है। थोड़ी देर में झो छांग छांग की सहायता के लिए कुछ लड़कियां ढूंढते हैं ताकि वे आराम कर सकें। ओह, शिव यिंग लड़की तो नशे में लग रही है। चलो मैं एक कमरा बुक करता हूं, तुम्हारे साथ सोऊंगा। मुझे मत छूना। अब नखरे शुरू कर दिए। अभी थोड़ी देर पहले अच्छी तरह से नहीं पी रही थी। काफी दमदार हो। आओ चलो चलो चलो। मुझे छोड़ो, मैं कारखाने के लिए कर रही हूँ। क्या नाटक कर रही हो? चलो। मुझे छोड़ो।
उसे छोड़ दो। मेरे आदमी को छूने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? यकीन करो या ना करो, मैं ऑर्डर रद्द कर दूंगा। तुम्हें इसे रद्द करने की जरा भी जरूरत नहीं है। मैं कल ही ट्रेड यूनियन को इसकी जानकारी दूंगा ताकि सभी कढ़ाई कारखाने तुम्हारे कारखाने के साथ सहयोग रद्द कर दें। झो छांग छांग, एक महिला के लिए क्या ये जरूरी है? जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते और जिनकी नीयत खराब है, वे हमारे कारखाने के साथ सहयोग करने के लायक नहीं है। छो छांग छांग, रद्द मत करो कृपया, मैं तुमसे दिल से विनती करता हूँ, बात को इतना मत बिगाड़ो। मैं तुम्हारे कारखाने को मुफ्त में आपूर्ति करूंगा। मैं झो यूचेन इस जीवन में तुम जैसे रिश्वतखोर और भ्रष्ट लोगों से सबसे ज्यादा नफरत करता हूँ। शिवयिंग कॉमरेड, चलो चले। अरे झो छांग छांग, धीरे। हुआंग साहब ने ऑर्डर रद्द कर दिया तो क्या होगा? हमारे पास केवल यही एक आपूर्तिकर्ता नहीं है। अगर यह काम नहीं करता है तो हम दूसरे को बदल देंगे। मुझे माफ करना, सब मेरी गलती है कि कारखाने को ऑर्डर गंवाना पड़ा। शिवयिंग कॉमरेड, हमें तुम्हारा धन्यवाद करना चाहिए। हुआंग साहब का चरित्र ठीक नहीं है। भले ही हमने उसके साथ सहयोग किया ही होता तो भी कुछ अच्छा नहीं होता। हम उसके साथ सहयोग नहीं कर सकते। मेरा सिर बहुत चक्कर खा रहा है। शिवयिंग कॉमरेड, तो मैं तुम्हें गोद में उठा लेता हूं। शिवयिंग कॉमरेड, आप जल्दी आराम कीजिए। मेरा कमरा ठीक बगल में है। अगर आपको परेशानी हो तो मुझे बुलाएं। मुझे बहुत गर्मी हो रही है। मत उतारो। क्या हो रहा है? मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। क्या ये जिनसेंग शराब की वजह से है? मुझे बहुत गर्मी लग रही है। आप मुझे क्यों नहीं उतारने दे रहे हैं? शिवयिंग कॉमरेड, हम दोनों शादीशुदा हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा करने से गुंडागर्दी का अपराध होगा। कैसा काम? हिलो मत, मैं आपको कपड़े पहनाता हूं। मुझे बहुत गर्मी लग रही है। आपको उतरने की बात नहीं है। अगर हम किसी को बुलाते हैं और कोई आ गया तो समझाना बहुत मुश्किल होगा। शिवयिंग का अभी भी तलाकर चल रहा है। इस घटना से उसे प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये ठीक नहीं है। मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। फैक्ट्री मैनेजर, आप क्या कर रहे हैं? शिवयिंग कॉमरेड, क्या तुम जाग गई हो? आज रात की जिनसेंग शराब में कुछ गड़बड़ है। ठंडा पानी हम दोनों को शांत होने में मदद करेगा। अब तुम्हारी बारी है कि तुम मुझ पर पानी डालो। फैक्ट्री मैनेजर, मुझे नहीं लगता कि ये तरकीब काम कर रही है। मुझे फिर से चक्कर क्यों आ रहा है? ये कमीना हुआंग साहब, उसने हमें यह चीज पीने के लिए दे दी। फैक्ट्री मैनेजर, तो आप कोई रास्ता निकालिए। मुझे बहुत बुरा लग रहा है।
मुझे भी बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है। क्या आप ठीक हैं? तुम मेरे ज्यादा करीब मत आओ। क्यों? क्या मेरे शरीर से कोई बदबू आ रही है? तो मैं इसे जल्दी से उतार देती हूँ। ये इतनी सुंदर क्यों है? शरीर से बदबू नहीं आ रही है, बात यह है कि अभी मुझे बस हमें एक दूसरे के करीब नहीं रहना चाहिए, इतना ही काफी है। फैक्ट्री मैनेजर, मुझे एक तरीका सूझा है। क्या तरीका? अगर हम बंधे रहे तो सब ठीक रहेगा। अरे आजकल के युवा इतने शौकीन हैं, माफ करना। फैक्ट्री मैनेजर, कल रात हमारे बीच कुछ नहीं हुआ था। कल मैंने आपको परेशानी दी थी। नहीं, ये मेरी लापरवाही थी। मैंने सोचा नहीं था कि हुआंग साहब ऐसी शराब लाएंगे। अब से ग्राहक से बात करते समय महिला कर्मचारियों को नहीं लाना चाहिए। वैसे क्या तुमने पहले नहीं कहा था कि तुम्हारा पति तुम्हें तलाक देने आया था? क्या बात हुई? मैं उनसे मिल नहीं पाए। शायद वो शर्मिंदा था, इसलिए मुझसे मिलने की हिम्मत नहीं हुई। और आपकी पत्नी के साथ क्या हुआ? उसने धोखा दिया और उस कमीने का बच्चा भी पैदा किया। ये तलाक मुझे हर हाल में चाहिए। मेरी बेकार बातों को छोड़ो। तुम क्या करने की तैयारी कर रही हो? मेरी सास ने कहा वो हमारी फैक्ट्री में ही काम करता है। मैंने सोचा है मैं खुद फैक्ट्री वापस जाकर जांच करूंगी। लेकिन हमारी फैक्ट्री के कर्मचारी सैकड़ों हजारों की संख्या में हैं। तुम जांच कहां से शुरू करोगी? तो मैनेजर, क्या आपके पास कोई उपाय है? मैं तुम्हारे लिए कर्मचारियों की पूरी सूची निकालता हूं। शुक्रिया मैनेजर। मैनेजर इतने अच्छे हैं, उनकी पत्नी वास्तव में अंधी है। शिव यिंग इतनी अच्छी है, वह सस्ता पति वास्तव में अंधा ही है। मैनेजर, फैक्ट्री के सभी नाम यहीं पर हैं। धन्यवाद। क्यों ना आप प्लीज सचिव को अपनी मदद के लिए बुला लें। इतनी सारी लिस्ट आप अकेले ढूंढ पाएंगी क्या? आपको परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। ठीक है, अगर जरूरत पड़े तो उसे बुला लेना। मिला क्या? नहीं। ली सचिव, जी। क्या सब यहीं पर है? जी हाँ, सब यहीं पर हैं। तो फिर क्यों नहीं मिला? मैंने बस अपनी सास से ही सुना था, कभी देखा नहीं। क्या ये मुमकिन है कि वो अब इस फैक्ट्री में काम नहीं करता हो? ये भी हो सकता है। ली सचिव, जिन कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ दी है उनकी लिस्ट भी ले आओ। ठीक है। जल्दबाजी मत करो। उसके भाई और सास दोनों ने कहा था कि वह फैक्ट्री में है, तो फिर वो मिल क्यों नहीं रहा है? फिर भी नहीं मिला। मैनेजर, इसमें तो गेट पर मौजूद गार्ड दादाजी का नाम भी है। शिव यिंग जी, आपके पति का नाम क्या है? क्या मैं आपकी मदद के लिए पूछताछ करूं? उनका नाम जो यूचेन है। क्या? मेरा नाम भी झो यूचेन है। तुम्हारे पति का नाम और मेरा नाम एक ही है। मेरी पत्नी का नाम और तुम्हारा नाम एक ही है। ये दुनिया वाकई कितनी संयोगपूर्ण है। हाँ, हो सकता है कि मेरी सास ने गलती की हो। अगर मेरे पास समय होगा तो मैं वापस जाकर पूछूंगी। ठीक है। अगर फैक्ट्री प्रबंधक को कोई काम नहीं है
तो मैं पहले छात्रावास वापस चली जाऊंगी। ली सचिव, जाओ और मेरी पत्नी को लेने में मेरी मदद करो। मुझे उससे तलाक के बारे में बात करनी है। ठीक है। फैक्ट्री प्रबंधक, आपकी पत्नी का नाम क्या है? जांग शुयिंग। अभी उस काम करने वाली महिला का नाम भी जांग शुयिंग है। वह नहीं, मेरी पत्नी तो गांव में है। लेकिन इतने सारे लोग जिनके नाम और उपनाम एक जैसे हैं, मुझे नहीं पता कि उनमें से कौन पत्नी है। क्या आपने उसे कभी कोई निशानी, कोई यादगार चीज दी है? मैंने उसे एक सोने का कंगन दिया था। वह हमारे परिवार की पुश्तैनी निशानी है। तुम उस कंगन की मदद से उसे ढूंढ सकते हो। ठीक है फैक्ट्री प्रबंधक, मैं तुरंत पत्नी को लेने जाता हूँ। अजीब है, जांग शिउ यिंग के पास भी सोने और जड़ छड़ी चूड़ी है। मुझे जाकर उससे पूछना पड़ेगा। शियाओ यिंग, जागो, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। क्या हुआ? क्या बात है? मैंने सुना है आपकी शादी हो गई है, लेकिन मैंने आपके पति को कभी नहीं देखा। सिर्फ आप ही नहीं, मैंने भी उन्हें नहीं देखा है। ये सब आखिर क्या हो रहा है? हमारी अभी शादी हुई थी और वह दक्षिण में काम करने चले गए। पूरे 5 साल से कोई खबर नहीं है। तो क्या वो वापस आ गए? वो वापस आ गए हैं, लेकिन आते ही उन्होंने एक संदेश भिजवाया है कि वह मुझसे तलाक लेना चाहते हैं। ऐसा है तो उनका नाम क्या है? जब मैं बताऊंगी तो कृपया हौसला मत। उनका नाम हमारे फैक्ट्री मैनेजर के नाम जैसा ही है। उन्हें भी झो युचेन कहते हैं। ये मूर्ख अपने पति को अपनी आंखों के सामने भी नहीं पहचानती। मैं तुम्हारी पहचान आसानी से अपना सकती हूँ। क्या हुआ? तुम ये क्यों पूछ रही हो? क्या कोई बात है? अरे कुछ नहीं, तुम सो जाओ। शो यिंग, अंदर आओ। क्या हुआ? क्या तुम उस व्यक्ति को ले आए? मैनेजर साहब, मैं मालकिन को नहीं ला पाया। बूढ़ी मालकिन ने यह कहा कि मालकिन फैक्ट्री में ही काम करती हैं। ये कैसे हो सकता है? क्या ये सच में शिव यिंग है? लेकिन जब उसे चोट लगी थी, मैंने उसके हाथ में कंगन नहीं देखा था। मैनेजर साहब, मैंने कढ़ाई का एक नया डिजाइन बनाया है, क्या मैं आपको दिखाऊं? मैनेजर साहब, यह कंगन। क्या ये मेरा कंगन नहीं है? मैनेजर, ये कंगन मेरे पति द्वारा दिया गया मेरा पारिवारिक गहना है। मैंने इसे नहीं चुराया है। तुम्हारे पति कौन है? आप सुनकर हंसेंगे नहीं। मेरे पति मैनेजर, आपका नाम भी वही है, लेकिन मैं उनसे कभी नहीं मिली। क्या तुम डोंगो गांव में रहती हो? मैनेजर, आपको ये कैसे पता? मैं ही तुम्हारा पति हूँ। ये कैसे हो सकता है? बताओ, तुम तलाक लेने के लिए क्या चाहती हो? मैं तलाक नहीं लेना चाहती। मुश्किल से मैंने एक मैनेजर को पाया है। मैं तलाक कैसे ले सकती हूँ? तुम पहले ही किसी और आदमी के साथ बच्चे पैदा कर चुकी हो। अब तुम किस बात पर उलझी हुई हो? मुझे ये विश्वास नहीं हो रहा था कि जांग शुयिंग इतनी चरित्रहीन निकलेगी। मैंने सच में उसे कम आंका था। मैंने बिल्कुल भी धोखा नहीं दिया है। बस आपके वापस आने का इंतजार कर रही थी ताकि हम एक अच्छी जिंदगी शुरू कर सके। तो तुम बच्चे के बारे में क्या कहोगे? मेरे पास बच्चे नहीं हैं, नाटक कर रही हूँ। मान लेते हैं कि मैंने हर चीज से इनकार कर दिया है। शायद पड़ोस के बच्चे घर खेलने आए होंगे। आपको गलतफहमी हुई है। मैं हमेशा आपका इंतजार कर रही थी। आप मुझे कैसे गलत समझ सकते हैं? ये मेरी गलती थी कि मैंने उससे एक अच्छी जिंदगी देने का वादा किया था। पहली ही मुलाकात में मैंने उसे दुखी क्यों कर दिया? मुझे माफ कर दो। लगता है मुझे गलतफहमी हुई थी। हम तलाक नहीं लेंगे। मैनेजर और मैनेजर की पत्नी को फिर से एक होने की बधाई। शियाओयिन, नहीं नहीं मैडम, क्या आपको अच्छा लग रहा है? आप मेरी अच्छाइयों को याद रखेंगी। हाँ बिल्कुल। शियाओयिन, क्या तुमने मेरा कंगन देखा है?
कैसी चूड़ियाँ? मैंने उन्हें नहीं देखा है। मैं अभी सो रही थी, तुम्हारे बुलाने से जाग गई। जागने के बाद मेरी चूड़ियां गायब हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम ये कहना चाहती हो कि मैंने तुम्हारी चूड़ियाँ चुराई हैं? मेरा वो मतलब बिल्कुल नहीं है। तुम अभी कारखाना प्रमुख की पत्नी पर इल्जाम लगा रही हो कि उन्होंने तुम्हारी चूड़ियाँ चुरा ली हैं। पत्नी? मैं एक झटकी लेकर उठी और वह कारखाना प्रमुख की पत्नी बन गई। कारखाना प्रमुख और पत्नी अभी अभी मिले हैं और तुम यहाँ हंगामा करने आ गई। पत्नी को क्या चाहिए जो उन्हें नहीं मिल सकता? क्या उन्हें तुम्हारी फालतू चीज चुराने की जरूरत है? तुम गांव से आई हो और पत्नी, तुम दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। पत्नी, ये मेरा बचाया हुआ चीनी का कूपन है। मुझे पता है आपको मीठा पसंद है, ये सब आपके लिए। पत्नी, ये मैंने रेडियो खरीदा है, आप इसमें अपनी पसंदीदा तेंग लीजुन के गाने सुन सकती हैं। अरे हाँ, बहुत बढ़िया। तुम दोनों में से जिसका उपहार ज्यादा महंगा होगा वही वर्कशॉप की टीम लीडर बनेगी। श्योयिन। पत्नी जी, कारखाना प्रमुख को रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से सख्त नफरत है। यह करके आप उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही हैं और कारखाने के विकास के लिए यह अच्छा नहीं है। तुम एक नीची स्तर की मजदूर, मुझे कुछ कहने की हिम्मत कैसे कर रही हो? तुम कारखाना प्रमुख की पत्नी हो या मैं कारखाना प्रमुख की पत्नी हूँ, अभी तुम्हारा पद कम किया जाएगा। तुम वर्कशॉप में जाओ और एक सामान्य मजदूर बनो। नहीं, मैंने लगन से काम किया है, मेरा पद क्यों कम किया जाएगा? पत्नी जो कहेंगी वही होगा। क्या तुम उनके खिलाफ बोलकर जाओगी? मुझे विश्वास है कि कारखाना प्रमुख न्याय करेंगे। मैं उनसे बात करने जा रही हूँ। अरे क्या है? छोड़ो मुझे। आज अगर मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो तुम भेद नहीं कर पाओगी कि कारखाना प्रमुख की पत्नी कौन है। यूचेन, तुम मिलके मैनेजर की पत्नी होकर खुद मिसाल नहीं बनती। ठीक से काम करने के बजाय ऊपर से घूस लेने में सबसे आगे हो और महिला मजदूरों को भी डराती हो। मैंने ऐसा नहीं किया। वो तो उन्होंने खुद ही मुझे दिए थे। हाँ, सही कहा मैनेजर, ये मैडम की गलती नहीं है, वो तो हम सबने उन्हें खुद दिए थे। ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं है। तुम लोग जो तोहफे देते हो उसके पीछे तुम्हारा असल में क्या इरादा होता है। मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, हमारी कढ़ाई फैक्ट्री में घूसखोरी के सहारे किसी को भी ऊपर नहीं लाया जाएगा। यूचेन, वो तो बस मुझे अपनी दोस्ती दिखाना चाहते थे। इतना गंभीर क्यों बना रहे हो? अगर तुम अपनी सीमा नहीं जानती तो घर जाओ, फैक्ट्री में रुकने की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, मैं अभी उन्हें वापस कर देती हूँ। ले लो, वापस ले लो। जांग शुयिंग जी, इनका चरित्र बहुत महान है और ये सहकर्मियों को अच्छे संस्कार सिखाती हैं। मैं इन्हें कार्यशाला की टीम लीडर नियुक्त करता हूँ। धन्यवाद मैनेजर साहब। क्या धिक्कार है, उसे लीडर बना दिया। और तुमने लगभग इस पर हाथ उठा दिया था। जल्दी से उससे माफी मांगो। मैं नहीं मांगूंगी। मैं कम से कम मिलके मैनेजर की पत्नी हूँ। उसकी क्या औकात है कि मैं उससे माफी मांगू? तुम्हें अभी भी याद है कि तुम मिलके मैनेजर की पत्नी हो, फिर भी तुम महिला मजदूरों को धमकाती हो। माफी मांगो। ओह नहीं, ये कंगना मिल जाएगा। मैं बताती हूँ। मुझे छोड़ो, मुझे माफ करना। कोई बात नहीं, मुझे अपनी मैडम पर विश्वास है कि उन्हें भी गुमराह किया गया था। बस बहुत हो गया, आप सब जा सकते हैं। जल्दी वापस काम पर लग जाओ। ये सब उसकी वजह से हुआ है, वरना वर्कशॉप फोरमैन का पद मैं तुम्हें कब का दे चुकी होती। जांग शू यिंग सीधी दिखती है, लेकिन असल में वह कितनी चालाक है। मैं जरूर कोई रास्ता ढूंढूंगी जिससे उसे कढ़ाई कारखाने से बाहर निकाल सकूं। मैडम, जो सामान आपने मांगा था वो मिल गया है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जांग शुयिंग? तुमने गोदाम से कढ़ाई का सामान चुरा लिया। तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मैंने कुछ नहीं चुराया है और न ही मैं गोदाम गई हूँ। यह वही है जो हम और मैडम ने तुम्हारे छात्रावास में तकिए के नीचे से अपने हाथों से खोज निकाला है। ये गांव के लोग चोर होते हैं। मैडम, आपको इस पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए और कारखाने के सभी गांव के लोगों को बाहर निकाल देना चाहिए।
जो यूचेन भले ही उसकी कितनी भी मदद करे, लेकिन मैं यह सुनिश्चित करूंगी कि वह स्वेच्छा से इस्तीफा देकर चली जाए, यह ज्यादा सुरक्षित है। या तो तुम खुद इस्तीफा दे दो या फिर तुम्हें कारखाने से निकाल दिया जाएगा। तुम्हें क्या चुनना है? शायद मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मैंने कुछ नहीं चुराया, तो मुझे क्यों जाना पड़ेगा? हम सब कह रहे हैं कि तुमने चुराया है तो तुमने चुराया है। इसे पकड़ो, इस पर दस्तखत करवाओ। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ो। ये तो तुम्हारी मनगढ़ंत कहानी है। जांग शुयिंग, ये पूरी फैक्ट्री मेरी है। मैं फैक्ट्री के मालिक की पत्नी हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम किस तरह के इंसान हो। सबूत तुम्हारे सामने फेंक दिए गए हैं, फिर भी मान नहीं रही हो? सिवाय इसके कि तुम साबित कर सको कि चोरी तुमने नहीं की, वरना तुम्हें मैडम के सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी पड़ेगी। सिर्फ घुटने टेक कर माफी मांगना काफी नहीं है। फैक्ट्री में सार्वजनिक निंदा करनी होगी ताकि सबको पता चले जांग शुयिंग वह एक चोर है। तब तुम्हारी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा और नुकसान तुम्हारा ही होगा। गोदाम में लोग हैं, 24 घंटे पहरा रहता है। अगर मैंने सच में चोरी की होती तो चौकीदार ने मुझे जरूर देखा होता। तो चलो चौकीदार को बुलाते हैं आमने सामने की बातचीत के लिए। शुक्र है मैंने चौकीदार से पहले ही बात कर ली थी, वो उसकी पहचान नहीं कराएगा। मैनेजर, मैडम फिर से जांग शुयिंग को परेशान कर रही हैं। चौकीदार आ गया। साथ ही ये लोग कह रहे हैं कि मैंने गोदाम से कुछ चुराया है। तुम बताओ, क्या तुमने मुझे देखा है? मुझे तुम कुछ जानी पहचानी लग रही हो। क्या तुम पिछले कुछ रातों से क्या तुम गोदाम के पास ही नहीं थी? मैं नहीं थी। जांग शुयिंग, अब तुम्हारे पास कहने को क्या बचा है? तुम साफ साफ चोरी करके भी मान नहीं रही हो। जल्दी से इसे बाहर निकालो। हमारी फैक्ट्री को चोरों की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ जाओ, बाहर निकलो जल्दी। रुक जाओ। तुम लोग क्या कर रहे हो? यूचेन, जांग शुयिंग ने तो फैक्ट्री के कढ़ाई वाले सामान चुरा लिए। अगर मैंने समय पर ध्यान न दिया होता तो वो पूरा गोदाम खाली कर चुकी होती। अगर चोरी हुई है तो मैनेजर ने मुझे क्यों नहीं बताया? तुम्हें लोगों को लेकर चोर पकड़ने आना पड़ा। मैं तो बस आपका काम हल्का करना चाहती थी और फैक्ट्री के लिए कुछ करना चाहती थी। मैनेजर साहब, मैंने कुछ नहीं चुराया है। ये सब मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। चोरी का माल तो तुम्हारे तकिए से मिला है, फिर भी मान नहीं रही हो। मुझे विश्वास है कि जांग शुयिंग कॉमरेड ने चोरी नहीं की है। वैसे भी फैक्ट्री में साफ नियम है, अगर कोई चोरी करता है तो मैनेजर को आकर मैनेजर साहब को रिपोर्ट देनी होती है। मैनेजर इतने गैर जिम्मेदार हैं तो उन्हें बर्खास्त कर दो और इस मामले की पूरी जांच करो। वह जांग शुयिंग पर इतना विश्वास कैसे कर रहे हैं? मैनेजर साहब, कृपा करके मुझे नौकरी से मत निकालिए। मैं तो हमेशा से ही लगन के साथ काम करता रहा हूँ और मैंने कभी कोई गलती नहीं की है। तो फिर फैक्ट्री का सामान चोरी क्यों हो गया? चोरी नहीं हुई है ये तो फिर असल में क्या वजह है? अगर अभी भी नहीं बताया तो फैक्ट्री से बाहर निकल जाओ। फैक्ट्री की मालकिन ने मुझे ऐसा करने को कहा था। उन्होंने मुझसे कढ़ाई वाला सामान लिया और निर्देश दिया कि इस महिला को चोर बताओ। तुम झूठ बोल रहे हो। आखिर मैंने कब ये सब किया है? मैनेजर साहब, मैंने सब बता दिया है। कृपा करके मुझे नौकरी से मत निकालिए। क्या फैक्ट्री से जिसका थोड़ा भी रिश्ता है तुम क्यों उसके लिए सारे नियम तोड़ दोगे? वापस जाओ और 1000 शब्द का आत्म आलोचना पत्र लिखो। ठीक है, धन्यवाद मैनेजर साहब। धन्यवाद मैनेजर साहब। और तुम्हें काम से हटाकर आत्मा निरीक्षण करना होगा। जाओ और ठीक से सोचो, तुमने ये कितनी बड़ी बेवकूफी की है। मैं नहीं। अगर तुम ये फैक्ट्री मालकिन का पद नहीं संभालना चाहती हो तो किसी और को ये करने दो। तुम अभी तक उस बिंदु पर नहीं पहुंची हो जहां तुम्हें बदला न जा सके। उसे जांग शुयिंग में जरूर दिलचस्पी है। अगर मैंने उसे यहाँ से नहीं हटाया तो मेरे प्रतिस्थापन की बात देर सवेर सामने आ जाएगी। हमारे डोंगो गांव की वह जांग शुयिंग, उसका पति घर छोड़कर बहुत पहले ही चला गया था और वापस कभी नहीं लौटा। फिर भी वह वहाँ पवित्रता का स्मारक बना रही है और पीठ पीछे न जाने कितने पुरुषों से मिली होगी। तुम डोंगो गांव वाली जांग शुयिंग की बात कर रहे हो? क्या तुम उसे जानती हो? मैं तुम्हारे लिए उसके साथ सोने का इंतजाम कर सकती हूँ। क्या तुम चाहोगे? हाँ, चाहूँगा। उस समय मैं उसे हासिल नहीं कर पाया था। मेरा दिल उसे याद करके बेचैन हो रहा है। तो तुम पहले जाओ और रेस्तरां में एक कमरा बुक कर लो। मैं उसे बुलाती हूँ। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आओ आओ, जल्दी अंदर आओ।
माफी मांगने के लिए इतने शानदार रेस्तरां में आने की जरूरत नहीं थी। अरे यार, पिछली बार की गलती मेरी ही थी। अगर मैं तुम्हें कुछ अच्छा नहीं खिलाऊंगी तो मेरा मन बेचैन रहेगा। लो, माफी दिखाने के लिए मैं आज 3 पैक खुद पीऊंगी। मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी पिछली बेवकूफियां माफ कर दोगी। आओ। मैडम, हमारे बीच आत्म दंड की बात मत करो। कोई बड़ी बात नहीं है, बस खुलकर बात हो गई। ऐसा कैसे चलेगा? ये शराब तो मुझे जरूर पीनी होगी। मैडम, तुम अकेले मत पियो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अरे वाह, सच में बहुत देर हो गई। किसी ने मेरे साथ शराब नहीं पी। आज हम जी भर के पियेंगे। आओ 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 आओ, एक और जाम। लगता है दवा असर कर गई है। आप क्या कह रही हैं? शुरुआत में बहुत नखरे करती थी कि हाथ नहीं लगाने दूंगी, और अब क्या ये मेरे हाथ में नहीं है? ये क्या हो रहा है? ये यहाँ कैसे आया? जांग शुयिंग, मैंने तुम्हें पहले मौका दिया था फैक्ट्री छोड़कर जाने का, लेकिन तुम किसी काम की नहीं निकली। इसलिए मुझे थोड़ी तरकीब इस्तेमाल करनी पड़ी ताकि तुम्हारी बदनामी हो जाए। जल्दी जल्दी करो, मुझे चखने दो ये छोटी विधवा का मजा। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। भागना चाहती हो? नामुमकिन। मुझे छोड़ो, बचाओ। इसे पकड़ो, आज मैं इसके साथ बुरा करूंगा। कोई है? भाग रही हो? जल्दी कपड़े उतारो, जल्दी करो, इससे अब और नहीं पकड़ा जा रहा है। रुक जाओ। अरे, तुम्हें इतनी हिम्मत किसने दी कि तुमने उसे छूने की जरूरत की? तुम आखिर कौन हो? मेरा काम बिगाड़ दिया। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। ली सचिव, तुम इसे तुरंत तो पकड़कर जेल भेज दो। जी। तुम लोग मुझे क्यों पकड़ रहे हो? मैंने अभी कुछ नहीं किया। तुमने अपराध किया है, जेल जाना तुम्हारी नियति है। तुम मुझसे पंगा ले रहे हो। उसे पकड़ो, वो भी इसमें शामिल थी। तुम उसे क्यों नहीं पकड़ते? यूचेन, ऐसा नहीं है। ये वो है, जांग शुयिंग इसके साथ अवैध संबंध बना रही थी। मैं तो उन्हें रंगे हाथ पकड़ने आई थी। ये लोग मुझे फांसा रहे हैं। मुझे तुम पर विश्वास है। ये झूठ बोल रही है। हमारे गांव में यही चरित्रहीन औरत है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अभी भी अफवाह फैला रही। अगर गेट पर तैनात गार्ड ने खुद नहीं देखा होता कि तुमने स्योइंग कामरेड को जबरदस्ती बाहर घसीटा, तो मैं विश्वास ही नहीं कर पाता कि तुम अपनी सहकर्मी को फंसाने की हिम्मत करोगी। वो अपनी मर्जी से गई थी। वह उस आदमी के साथ पहले से ही मिली हुई थी। मैं नहीं मिली थी। उस आदमी ने पहले भी मुझे परेशान किया था। मुझे पता ही नहीं था कि वो अभी भी यहाँ है। तुम विशैली महिला, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा चरित्र इतना भ्रष्ट होगा। हम तलाक ले रहे हैं। यूचेन, मुझसे गलती हो गई। मैं तुमसे विनती करती हूँ कि मुझे तलाक मत दो। यह फैक्ट्री प्रबंधक का निजी मामला है, इसलिए मेरा यहाँ न रुकना ही बेहतर है। प्रबंधक, मुझे बचाने के लिए आपका धन्यवाद। मुझे अब फैक्ट्री वापस जाना चाहिए। ली सचिव, इसे तुरंत फैक्ट्री छोड़ दो। ठीक है। यूचेन, अगर आपको मेरा ये रूप पसंद नहीं है तो मैं बदल सकती हूँ। हम तो अभी फिर से एक हुए हैं। क्या तुम मुझसे तुरंत तलाक लेना चाहते हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये तलाक जरूर होगा। क्या आपको इतना कठोर होना जरूरी है? कठोर तो हमेशा तुम ही रही हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम ऐसी हो, इतनी विशाली। क्या तुम उस नीच महिला को पसंद करते हो? तुम अभी भी पछतावा नहीं कर रही हो। मैं और जांग कामरेड बिल्कुल पाक साफ है। मुझे अब और दोष मत दो। अगर मुझे प्रबंधक की पत्नी का पद नहीं मिला तो बस पैसे लेकर मैं चली जाऊंगी और खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजारूंगी। तलाक हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हारी आधी संपत्ति चाहती हूँ। आधी संपत्ति? क्या तुम चाहते हो कि मेरी कढ़ाई फैक्ट्री दिवालिया हो जाए? मुझे परवाह नहीं है, मुझे तुम्हारी आधी संपत्ति चाहिए। ठीक है, जब मैं स्पष्ट रूप से सोच लूंगा तो तुम्हें कॉल करूंगा। हमें अब और संपर्क नहीं करना चाहिए। जांग शुयिंग, फोन आया है। आई। ये निश्चित रूप से यूचेन ने किया होगा तलाक के लिए। जांग शुयिंग को ये नहीं उठाना चाहिए। ये मेरे पति का फोन आया है, मैं उठाती हूँ। अरे मैडम, फैक्ट्री मैनेजर का दफ्तर तो वहीं पास में है। वो इतने भी खाली नहीं है कि बस 2 कदम के लिए भी आपको फोन करें।
हेलो। मैं झो यूचेन हूँ। मैं कल दोपहर में आपसे मिलूंगा। तलाक के कागजात पर दस्तखत करने के लिए कस्बे वापस आना। क्या कल दोपहर में ही जाना है? क्या हमें पहले मिलकर बात नहीं करनी चाहिए? इसकी कोई जरूरत नहीं है। इन कुछ दिनों में मैंने बहुत अच्छे से सोच लिया है। क्या ये वाकई में बहुत अचानक नहीं है? क्या हमें पहले माँ को नहीं बताना चाहिए? कल जब हम मिलेंगे तब बता देना, तब भी देर नहीं होगी। आप जो भी शर्तें रखेंगी मैं सब मान लूंगा। मैं शर्तें रखूंगी? मैंने क्या शर्तें रखी हैं? तुम अब भी नाटक कर रही हो। धोखेबाज, पहली बार फोन किया और सीधे तलाक की बात कर रहे हो। ठीक है, जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। झंझट खत्म करो। अगर वे मिल गए तो मेरी योजना विफल हो जाएगी। मैं जांग शुयिंग की जगह कैसे लूं? क्या वो जांग शुयिंग नहीं है? शुयिंग कामरेड, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैनेजर साहब, मैं अपने गृहनगर वापस जाने की सोच रही थी, लेकिन मैंने पहले ही छुट्टी ले ली है। कार में बैठ जाइए, मुझे भी घर जाना है। मैं आपको थोड़ा रास्ता छोड़ दूंगा। धन्यवाद मैनेजर साहब। मैनेजर साहब, क्या आप वापस जाकर किसी काम से जा रहे हैं? मैं वापस जाकर अपनी पत्नी को तलाक देने वाला हूँ। कितना इत्तेफाक, मैं भी यही कर रही हूँ। क्या आपने अपने पति से बात कर ली है? हम दोनों को तो देर सवेर अलग होना ही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनका पहला कॉल तलाक के लिए होगा। ऐसे घटिया आदमी से जल्दी तलाक ले लेना ही बेहतर है। ज्यादा देर तक खींचना आपके लिए भी अच्छा नहीं है। और आप मैनेजर साहब? मैं ऐसे व्यक्ति के साथ नहीं रह सकता जिसका चरित्र ठीक न हो। मैनेजर साहब इतने खुले विचारों वाले हैं, वह वाकई में मैडम के लिए सही नहीं है। तलाक के बाद आपका क्या करने का इरादा है? मैंने सोचा है कि मैं अपनी खुद की कुछ उपलब्धियां हासिल करूंगी। मुझे अब एहसास हुआ है कि एक औरत पूरी तरह से पुरुष पर निर्भर नहीं रह सकती। पहले मैं उन्हें बहुत महत्व देती थी। शुयिंग कामरेड, आपका ये संकल्प बहुत अच्छा है। मैं आपका समर्थन करता हूँ। तो मैं मैनेजर साहब को भी शुभकामनाएं देती हूँ कि उनका भविष्य सुखद हो। तलाक चाहती हो? इतना आसान नहीं होगा। शुयिंग कामरेड, शुयिंग कामरेड, शुयिंग कामरेड कहाँ है? सर आप उत्तेजित न हो। अभी अभी आपकी सर्जरी हुई है, आपको आराम की जरूरत है। जो औरत मेरे साथ आई थी वो कैसी है? क्या वो ठीक है? निश्चिंत रहें, उनकी हालत आपसे काफी बेहतर है। फैक्ट्री मैनेजर, आप जाग गए? आप ठीक से आराम क्यों नहीं करती? आप ऐसे क्यों चली आई? फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। आप पति पत्नी सचमुच बहुत प्यार करते हैं। जब ये टक्कर हुई तो पति ने पत्नी को बचाया और पत्नी आधी रात को पति के सिरहाने बैठकर उन्हें पानी पिला रही थी। डर रही थी कि कहीं उनके आदमी को प्यास न लग जाए। नर्स कॉमरेड, आपको गलतफहमी हुई है। क्या गलतफहमी? आपने देखा नहीं जब वो अभी जागे और आपको न पाकर कितने बेचैन हो गए थे? फैक्ट्री मैनेजर मेरे लिए इतने अच्छे हैं, काश वह सच में मेरे आदमी होते। दुर्भाग्य से नर्स कॉमरेड, आपको सच में गलतफहमी हुई है। वो मेरे बॉस हैं। हाँ, ये मेरी कर्मचारी है। ठीक है, अब ये पदनाम बदल देना चाहिए। मैंने सच में कभी नहीं देखा आपके जैसे शर्माने वाले पति पत्नी को। ठीक है, अच्छे से आराम करें। कोई काम है तो मुझे बुलाएं। छो यूचेन, पकड़े गए ना तुम, फिर भी तुम कह रहे थे कि तुमने बेवफाई नहीं की। मैडम, आपने सच में गलत समझा। ये नर्स ने ही हमारे रिश्ते को पूरी तरह गलत समझा है। जांग शुयिंग, मुझे याद है कि आपने अभी तक तलाक नहीं लिया है ना? मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप न केवल किसी का घर तोड़ने वाली बल्कि आपको धोखा देने की भी आदत है। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। हम दोनों बिल्कुल वैसे नहीं हैं जैसा तुम सोच रही हो। मैं क्या सोच रही हूँ? तुम दोनों का एक साथ सड़क दुर्घटना में होना, फैक्ट्री में हर कोई जानता है कि तुम्हें एक साथ अस्पताल ले जाया गया था। क्या ये मैं सोच रही हूँ? शियोयिन, क्या तुम ढंग से और साफ बात नहीं कर सकती? अगर किसी को बचाने के लिए उस पर धोखा देने का इल्जाम लग सकता है तो आगे कौन किसी को बचाने की हिम्मत करेगा? मैडम, आपने सच में गलत समझा है। मैं फैक्ट्री मैनेजर की जान बचाने की कृपा के लिए बहुत आभारी हूँ, लेकिन फैक्ट्री मैनेजर और मेरे बीच सच में कुछ नहीं है। मैनेजर साहब, मैं अपराधी के बारे में जांच करने गया था। अपराधी कौन है? क्या आपको पता चला? गाड़ी इतनी तेजी से आई कि टकराने के बाद भाग गई और कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं है। अपराधी को पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। अच्छा हुआ कि किसी ने भी मुझे नहीं देखा। मुझे कोई ना कोई रास्ता सोचना होगा। उन्हें जल्दी से जाने के लिए कहूँ, वरना पोल खुल जाएगी। अरे ठीक है, तुम लोग जल्दी जाओ। यूचेन के आराम में खलल मत डालो। मेरे अपने पति मैं खुद देखभाल करूंगी। जाओ।
जाओ। अरे वाह, जांग शूयिंग, तुम मुझे क्यों धक्का दे रही हो? मैंने नहीं दिया। मैडम, जल्दी उठिए। जाहिर है कि तुम खुद ही बैठ गई थी। जांग कामरेड पर इल्जाम मत लगाओ। जल्दी जाओ, मुझे फिर से दिखना मत। बाल बाल बची सब इस चूड़ी की वजह से है, जो एक साई बड़ी है। मैं इसे पहन ही नहीं सकती। चूंकि मामला वैसा हो गया है, तलाक से पहले इस संपत्ति दान समझौते पर हस्ताक्षर कर दो। मैं अस्पताल से निकलते ही इस पर मुहर लगा दूंगा और हम तलाक के लिए सिविल मामलों के ब्यूरो जाएंगे। हम फिर से यहाँ क्यों आ गए हैं? हम यहाँ माँ और पिताजी को देखने आए थे। क्या माजरा है? कामरेड, मेरी मदद करें। मैं जांग शू यिंग को ढूंढ रही हूँ। हमारी फैक्ट्री में 2 जांग शू यिंग हैं। आप किसे ढूंढ रही हैं? उनके पति का नाम जो यूचेन है, वो भी इसी फैक्ट्री में काम करते हैं। ओह, तो आप फैक्ट्री मैनेजर की पत्नी को ढूंढने आई हैं। आप इंतजार कीजिए, मैं अभी उन्हें बुलाता हूँ। यही लोग आपको ढूंढ रहे हैं। अरे नहीं, जांग शू यिंग की सास और बच्चा आ गए हैं। कामरेड, क्या आपको कोई गलतफहमी हुई है? यह मेरी बहू नहीं है। आप जिसे ढूंढ रही थी, क्या वो फैक्ट्री मैनेजर की पत्नी नहीं है? मेरी बहू तो सिर्फ एक साधारण मजदूर है। यह झो परिवार की पुश्तैनी चूड़ी तुम्हारे हाथ में कैसे आई? अरे बाप रे, तो ये आप हैं चाची जी। ये चूड़ी मैंने शू यिंग से खेलने के लिए उधार ली थी। इतनी कीमती चीज शू यिंग किसी को इतनी आसानी से कैसे उधार दे सकती है? मैं और शू यिंग अच्छी दोस्त हैं, इसलिए वह मुझे ये उधार देने के लिए तैयार थी। क्या सच में? मैंने शू यिंग को कभी ये कहते हुए क्यों नहीं सुना? पहले समझौता हासिल करो, उसे मेरा रहस्य पता नहीं चलना चाहिए। चाची जी, इस बारे में बात मत करो। आप शू यिंग को ढूंढ रही हैं, है ना? मैं आपको उसके पास ले जाती हूँ। चलो चलो। शू यिंग अंदर है, आप जल्दी से अंदर जाइए। माँ, यहाँ तो कोई नहीं है। बेटी, क्या तुम हमें गलत जगह पर ले आई? दादी, दादी, तुम बुरी औरत। जब तक मुझे झो यूचेन की संपत्ति नहीं मिल जाती, तुम दोनों अब यहीं रहोगे। अरे जांग शू यिंग, तुम्हारी सास अभी बच्चे को लेकर तुम्हें खोजने आई थी। क्या तुम उनसे मिली? क्या? नहीं, वे लोग कहाँ हैं? फैक्ट्री के मालिक की फुरेन उन्हें ले गई थी। उन्होंने कहा कि आपको ढूंढने जा रही हैं। क्या आप उनसे नहीं मिले? फुरेन और मेरे बीच हमेशा से मनमुटाव रहा है। क्या वो मेरी सास और तुंग तुंग को परेशान करेंगी? ठीक है, धन्यवाद कॉमरेड। तो मैं पहले उस तरफ जाकर देखती हूँ। तुंग तुंग, तुंग तुंग। शू यिंग कॉमरेड, आप यहाँ क्या कर रही हैं? फैक्ट्री के मालिक, मेरी सास और बच्चा गायब हैं। वे मुझे ढूंढने गांव से आई थी, लेकिन सुरक्षा विभाग के लोगों ने बताया कि फुरेन उन दोनों को ले गई हैं। ये औरत, ये हमेशा मेरे लिए ही मुसीबत खड़ी करती है। फैक्ट्री के मालिक, अब मैं क्या करूं? शू यिंग कॉमरेड, आप चिंता न करें। अगर उसने सच में उनके साथ कुछ करने की हिम्मत की, तो मैं निश्चित रूप से आपको न्याय दिलाऊंगा। फैक्ट्री के मालिक वाकई में एक बहुत अच्छे इंसान है। धन्यवाद फैक्ट्री के मालिक। तुंग तुंग, तुंग तुंग। ये तोंग तोंग की लकड़ी की तलवार है। ये लकड़ी की तलवार इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? ये वही नहीं है, उस परपुरुषगामी की बेटी की लकड़ी की तलवार? क्या तुम्हें यकीन है कि ये सब क्या हो रहा है? हाँ, मुझे यकीन है। ये वही है जिसे मैंने अपने हाथों से तोंग तोंग के लिए छीला था। वह गरूर इसी आस पास होगी। मैं जाकर वहाँ देखती हूँ। नहीं, वह पुराना औद्योगिक क्षेत्र है। अकेले जाना बहुत खतरनाक है। मैं सुरक्षा विभाग को बुलाता हूँ। हम सब एक साथ खोजेंगे। ठीक है। तोंग तोंग, तुम कैसी हो? दादी, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। तुम दोनों मेरा काम बिगाड़ रहे हो। अगर मैंने तुम्हें एक डंडा मारा भी तो ये हल्का होगा। तुम कौन हो? तुमने हमें क्यों बंधक बनाया है? भूया, तुम्हारे बेटे नहीं तो मुझे अपनी पत्नी मान लिया था। तुमने शू यिंग का कंगन चुराया और यूचेन को धोखा दिया। मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं थी कि तुम इतनी बुरी हो गई हो। फिर भी तुम्हारा दिमाग इतना थे है, तो तुम वाकई में बहुत चालाक हो। जब तुमने कंगन चुरा लिया है, तो तुम मुझे और मेरी पोती को क्यों अपहरण कर रही हो? तुम्हें क्या चाहिए? बेशक मुझे पैसा चाहिए। तुम्हें वो कंगन मिल गया है और तुम उससे बेचकर बहुत सारा पैसा कमा सकती हो, तो लोगों को नुकसान क्यों पहुंचाना है? ओ भैया, ये कंगन भला कितने का होगा? मुझे चाहिए उस जो यूचेन की आधी संपत्ति। मेरा बेटा एक साधारण मजदूर है, उसके पास ज्यादा पैसे बिल्कुल नहीं है।
तुम्हारा बेटा तो मैनेजर है, उसके पास बहुत पैसा है। क्या? तो तुम हमें जाने दो, मेरा बेटा तुम्हें पैसे दे देगा। मैं तुम्हें क्यों जाने दूं? मैं तुम सबको मार डालूंगी, फिर किसी को पता नहीं चलेगा कि मेरी असली पहचान क्या है। केवल मरे हुए लोग ही राज को राज रखते हैं। दादी, तुम बुरी औरत हो, मेरी दादी को तंग मत करो। ओह छोटे बच्चे, जल्दी मत करो। जब मैं तुम्हारी दादी को मार दूंगी तो मैं तुम्हें मारने आऊंगी। रुक जाओ, रुक जाओ, इसे तुरंत पकड़ो। मुझे छोड़ो, मुझे छोड़ो। अरे मेरी बहू, माँ, आप यहाँ कैसे? शिवयिंग साथी, तुम्हारी सास मेरी माँ कैसे हो सकती है? तुम कह रहे हो कि सास तुम्हारी माँ है? अरे तुम कितने मूर्ख हो, क्या तुम मुझे मार डालोगे? माँ, आप मुझे क्यों डांट रही हैं? तुम अपनी असली पत्नी को भी नहीं पहचान पाए और इस बुरी औरत को फायदा उठाने दिया। आपका मतलब है शिवयिंग साथी मेरी पत्नी है? तुमने उससे कभी मुलाकात भी नहीं की थी और तुम उससे तलाक लेने जा रहे थे और इतने लंबे समय तक ये सब चलता रहा। मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। तो क्या मानव तस्कर अंकल ही मेरे पिता हैं? यह तो बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ। नहीं माँ, कहीं आपको कोई बहुत बड़ा भ्रम तो नहीं हुआ? ये तो हमारे कढ़ाई कारखाना के मैनेजर हैं। अरे क्या मैं अपने बेटे को नहीं पहचानूंगी? लेकिन इसके हाथ में मेरा पुश्तैनी कंगन है। ये चोरी हुआ है। शिवयिंग का कंगन इसने चुरा लिया। तो मेरा कंगन इसने चुरा लिया था, तभी तो मैं इसे ढूंढ नहीं पा रही थी। लगता है मैंने अपनी पत्नी को पहचानने में गलती की। तुम इधर आओ, जल्दी से पापा बोलो। पापा। हाँ। मैनेजर साहब, इस औरत का क्या करना है? मेरे परिवार को छूने की हिम्मत कैसे हुई? इसे जेल भेजो और ये जीवन भर बहाना है। जी ठीक है। जांग शुयिंग, सब तुम्हारी गलती है। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ छिन गया। आज भी तुम्हें कोई पछतावा नहीं है। तुम आज जिस हाल में हो वह तुम्हारे कर्मों का फल है। जो तुम्हारा नहीं था उस पर कब्जा करने के लिए तुम्हें यह सोचना चाहिए था कि इसका कोई अच्छा परिणाम नहीं होगा। इसे ले जाओ। जी ठीक है। रुको। शिवयिंग कामरेड, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती थी। कोई बात नहीं, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि मेरा पति फैक्ट्री मैनेजर होगा। पर तुम वापस आते ही ऐसा क्यों कह रहे थे? तलाक क्यों लेना चाहते थे? जब मैं घर लौटा था तो मैंने एक औरत को गलती से तुम समझ लिया था और मुझे लगा कि तुम बेवफा हो गई हो। वे मेरे दोस्त हैं। वे अक्सर मेरी अनुपस्थिति में, जब मैं काम में होती थी, तोंग तोंग की देखभाल में मदद करते थे। तो ऐसी बात ही, परिणाम जानकर तुम मुझसे जरूर नफरत करती होगी। उस समय मुझे तुम पर सच में गुस्सा आया था, पर अब वह सब बीत चुका है। गलतफहमी और दुर्भाग्य की वजह से तुमने बहुत दुख सहा होगा। कोई बात नहीं, वैसे भी अगर अंत अच्छा है तो सब ठीक है। शिवयिंग, इतने सालों से तुम ही हमारे परिवार का ख्याल रख रही हो। तुम्हारी ये मेहनत के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। कितना अच्छा है, हमारा पूरा परिवार आखिरकार एकजुट हो गया है। पत्नी, ये फिर क्या कर रही हो? देखो, मैं एक नए कढ़ाई वाले काम पर रिसर्च कर रही हूँ। तुम पहले से ही फैक्ट्री मालिक की पत्नी हो, ये सब तरह के काम किसी और से करवाओ। क्योंकि मैं फैक्ट्री मालिक की पत्नी हूँ, इसीलिए मुझे दूसरों के मुकाबले ज्यादा जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। ओह, फैक्ट्री मालिक की पत्नी की ये समझ वास्तव में बहुत ऊंची है। तो लगता है मुझे इस फैक्ट्री मालिक को अब रिटायर हो जाना चाहिए। अरे, ये ठीक नहीं है। बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। ये कढ़ाई हमारे पूर्वजों ने हमें दी हुई एक अनमोल विरासत है। एक फैक्ट्री मालिक होने के नाते क्या तुम्हें इसे बढ़ावा देकर सभी विदेशियों को नहीं दिखाना चाहिए? पत्नी ठीक कह रही है। हाँ, मेरे जैसे फैक्ट्री मालिक के लिए
ये एक लंबा और कठिन सफर है। हाँ हाँ हाँ, यूचेन, शिवयिंग, बस बहुत हुआ, खाना खाओ। शिवयिंग, क्या हुआ शिवयिंग? क्या वाकई आज का खाना तुम्हारे स्वाद के अनुकूल नहीं लग रहा है? शिवयिंग, मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलता हूँ। घबराओ मत, मुझे जो उसकी प्रतिक्रिया दिख रही है, लगता है वह गर्भवती है। तुम दीदी बन सकती है।